नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा नॉवल हिंदी में। पिछले चैप्टर में विहान को डार्क नाइट से स्कैवेंजर आर्मी के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। उसे पता चला कि यह संगठन बेहद खतरनाक है और इसके सदस्य न सिर्फ निर्दयी हैं, बल्कि उनके पास रहस्यमयी शक्तियां भी हैं। इसी बीच एली ने विहान को एक बेहद जोखिम भरा मिशन सौंपा, स्कैवेंजर आर्मी में घुसपैठ करके उनके रहस्यमयी डिवाइन पोशन को हासिल करना। अब विहान इस खतरनाक संगठन के गढ़ एज क्रीक टाउन पहुंच चुका है, लेकिन स्कैवेंजर आर्मी में शामिल होना इतना आसान नहीं है। पहले उसे अपनी क्रूरता और ताकत साबित करनी होगी, और इसके लिए उसे एक ऐसा काम सौंपा गया है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट 8 की कहानी बदल सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अध्याय 341 डिवाइन पोशन। अध्याय 341 दैवीय औषधि। स्कैवेंजर आर्मी बहुत अचानक दिखाई दी थी। संगठन के नेता के मार्गदर्शन में स्कैवेंजर आर्मी ने जीर्ण शीर्ण शहरों और कस्बों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। खिलाड़ियों के शेल्टर और अन्य एनपीसी कैंपों पर बिना किसी कारण के हमला कर दिया। उन्होंने जलाया, मारा, लूटा और विनाश पर ध्यान केंद्रित किया। वे शक्तिहीनता से ऊपर होने की अवधारणा में विश्वास करते थे। इसके अलावा स्कैवेंजर आर्मी के पास एक विशेष क्षमता भी थी। उनके अधिकांश शरीर एक विशेष उत्परिवर्तन से गुजरे थे और विकसित हुए थे। उनमें से अधिकांश के पास शक्तिशाली क्लोज कॉम्बैट क्षमताएं थी। ऐसी अफवाहें भी थी कि वे ज़ॉम्बी वायरस के खतरे से प्रतिरक्षित थे। स्कैवेंजर आर्मी खिलाड़ियों की भर्ती भी करती थी। ये ध्यान देने योग्य बात भी थी कि किसी कारण से फेडरेशन ने एक प्रतिबंध जारी किया था, जिसमें सभी खिलाड़ियों को स्कैवेंजर आर्मी में शामिल होने से रोक दिया गया था। यदि वे पकड़े गए तो उन्हें कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। यह विशेष रूप से अजीब था। इस बिल ने कभी दुनिया भर में एक तीखी बहस छेड़ दी थी। गेम में लोगों को मारना कानून के खिलाफ नहीं था। इसके विपरीत गेम संगठन में शामिल होना कानून के खिलाफ होगा। विहान चौधरी ने पहले सुना था कि ऐसे खिलाड़ी थे जो गुप्त रूप से स्कैवेंजर आर्मी में शामिल हो गए थे। उसके बाद वे फेडरेशन द्वारा वांछित थे। विहान ने उलझन से पूछा, जिस समानांतर दुनिया में मैं हूं, वहां स्कैवेंजर आर्मी कभी दिखाई नहीं दी। क्यों? एली आयर के मुंह का कोना फड़का। एली ने धीमी आवाज में कहा, शायद वे कभी दिखाई नहीं देंगे। विहान ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? एली ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं। हमारे डार्क नाइट्स हमेशा स्कैवेंजर आर्मी की टोर लेने के लिए किसी को भेजना चाहते थे। तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? विहान ने संदेह से पूछा। मैं ही क्यों? एली ने गंभीरता से कहा, उनके पास हमारे डार्क नाइट्स की आंतरिक जानकारी है। हमारे लोग अंदर नहीं जा सकते, इसलिए हमें नए लोगों को काम पर रखना होगा, और उन लोगों की भर्ती का मानदंड बहुत बर्बर है। मुझे कुछ ऐसे क्रूर लोगों की जरूरत है जो बिना पलक झपकाए मार सके। खैर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, विहान ने मजाकिया स्वर में कहा। हे, तो तुमने सही व्यक्ति को ढूंढ लिया है। मिशन का लक्ष्य क्या है? एली ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं चाहता हूं कि तुम स्कैवेंजर आर्मी में घुसपैठ करो और उनसे डिवाइन पोशन नामक कुछ प्राप्त करने में मेरी मदद करो। इसे मुझे दो, और बदले में मैं तुम्हें फर्स्ट जनरेशन मीटियोराइट के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। यह मिशन बहुत कठिन है। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। मैंने पहले जिन 2 लोगों को भेजा था उनका अता पता नहीं है। स्थिति अच्छी नहीं है। डिंग सिस्टम अपडेट, आपको एक विशेष मिशन प्राप्त हुआ है, डिवाइन पोशन। मिशन का नाम डिवाइन पोशन। मिशन विवरण, आपको एली से पता चला है कि स्कैवेंजर आर्मी हाल ही में नए सदस्यों की भर्ती कर रही है। कृपया स्कैवेंजर आर्मी में शामिल होने का प्रयास करें, डिवाइन पोशन प्राप्त करें और इसे वापस एली के पास लाएं। मिशन इनाम, फर्स्ट जनरेशन मीटियोराइट से संबंधित जानकारी, सर्वाइवल पॉइंट्स। विहान ने मिशन के संकेत को जल्दी से पढ़ा। विहान ने सहमति से कहा, सौदा पक्का। एली ने उत्साह से कहा, बढ़िया विहान, तुम मुझे पसंद आने लगे हो। स्कैवेंजर आर्मी अब यहां से 20 किलोमीटर दूर एज क्रीक टाउन में स्थित है। मैं तुम्हारे अच्छे भाग्य की कामना करता हूं, विहान ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे देर नहीं लगेगी, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। विहान को लगा कि यह मिशन मुश्किल नहीं था। स्कैवेंजर आर्मी में शामिल हों, डिवाइन पोशन प्राप्त करें और फर्स्ट जनरेशन मीटियोराइट प्राप्त करें। यदि वो तेज था तो वो मिशन लाइन को पूरा कर सकता था और 36 घंटों के भीतर डिस्ट्रिक्ट 8 में वापस लौट सकता था। अपोकलिप्स मर्चेंट कैंप को छोड़ते हुए विहान सीधे सफेद पिकअप ट्रक चलाकर स्कैवेंजर आर्मी द्वारा कब्जा किए गए शहर में चला गया। दृश्य बदलता है। एज क्रीक टाउन। रात के समय एक पिकअप ट्रक एज क्रीक टाउन में दाखिल हुआ। जैसे ही उन्होंने शहर में प्रवेश किया, ट्रक पर कई सर्चलाइटें चमकी। स्कैवेंजर आर्मी के कुछ बचे हुए लोगों ने अपने हाथों में हथियार लेकर ट्रक को घेर लिया और ट्रक के सामने का रास्ता रोक दिया। वे सभी भयंकर लग रहे थे। एक गुंडे ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, लानत है, अभी बाहर आओ। एक युवक जो एक गुंडे की तरह लग रहा था,
जिससे शराब की बदबू आ रही थी, अपने हाथ में एक बोतल लेकर ट्रक के पास चला गया और खिड़की पर जोर से मारा। विहान ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। गुंडे ने धमकी भरे लहजे में कहा, देर मत करो। उस गुंडे की आंखों में एक क्रूर नजर कौंध गई। उसने बोतल उठाई और विहान को मारना चाहा। हालांकि अगले ही सेकंड उसे एहसास हुआ कि उसकी कलाई विहान ने कसकर पकड़ ली थी। फिर उसके निचले पेट में एक अभूतपूर्व दर्द हुआ। बैंग! विहान की लात से गुंडा उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसने अपने निचले पेट को पकड़ लिया और खड़े होने के लिए संघर्ष किया। वह कांप रहा था और बोल नहीं पा रहा था। विहान थोड़ा हैरान था। इस लात की ताकत बेहद मजबूत थी। केवल एक लात से वो गुंडा इतनी जल्दी खड़ा हो सकता था? रोशन ने ठंडे लहजे में पूछा, बच्चे, तुम कहां से आए हो? बोलने वाला एक गंजा आदमी था। उसके सिर के बाईं ओर एक ड्रैगन का टैटू था। उसकी नंगी त्वचा पर हरे रंग की झलक दिखाई दे रही थी। विहान जहां था वहीं खड़ा रहा और खिलाड़ियों को चारों ओर देखा। विहान ने शांत स्वर में कहा, मैं विहान हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारी स्कैवेंजर आर्मी को जनशक्ति की आवश्यकता है। मैं सीधा बात करूंगा। मैं तुम्हारे दर्शन की प्रशंसा करता हूं। मैं शामिल होना चाहता हूं। गंजे रोशन ने विहान के पीछे खड़े ट्रक की ओर मुड़कर देखा। रोशन ने मजाकिया लहजे में कहा, तुम शामिल होना चाहते हो? दिलचस्प है। क्या तुम अकेले आए हो? तुम में हिम्मत है। विहान ने निडरता से कहा, मैं अकेला ही हूं जो शामिल होना चाहता है। स्वाभाविक रूप से मैं अकेला ही आऊंगा, रोशन ने उत्साह से कहा। हाँ, बढ़िया। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास की प्रशंसा करता हूं, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम बाहर के कचरे से अलग हो। विहान ने जिज्ञासा से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? रोशन ने चालाकी भरे स्वर में कहा। जब तुम आए तो तुमने पास के शेल्टर पर ध्यान दिया होगा, है ना? मुझे लगता है कि वे लोग आंखों की किरकिरी हैं। वहां जाओ और अपनी ताकत साबित करने के लिए कुछ यादृच्छिक विनाश करो। याद रखना, भोर होने से पहले वापस आना। तुम्हारे पास केवल एक मौका है। डिंग सिस्टम अपडेट, आपने एक विशेष मिशन ट्रिगर किया है, स्कैवेंजर आर्मी। मिशन का नाम स्कैवेंजर आर्मी। मिशन विवरण, रोशन के परीक्षण को पास करें और स्कैवेंजर आर्मी की मान्यता प्राप्त करें। मिशन आवश्यकताएं, स्कैवेंजर आर्मी के 500 प्रतिष्ठा अंक प्राप्त करें। बचे हुए लोगों को मारना, चीजों को नष्ट करना, बचे हुए लोगों की सामग्री को लूटना और अन्य कार्य स्कैवेंजर आर्मी के सम्मान अंक प्राप्त कर सकते हैं। विहान ने मन ही मन सोचा, जैसा कि खलनायक बल से अपेक्षित था, मिशन सभी बहुत खलनायकी वाले हैं। क्या यही कारण था कि फेडरेशन ने खिलाड़ियों के स्कैवेंजर आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध जारी किया था? विहान ने शांत स्वर में कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। चालक की सीट पर लौटते हुए उसके मन में पहले से ही कुछ योजनाएं थी। ड्रैगन कंट्री गेम गिल्ड, ये तुम लोग हो? विहान ने नक्शा खोला और बेतरतीब ढंग से ड्रैगन कंट्री गेम गिल्ड का एक नजदीकी शेल्टर खोजा। उसने ट्रक तेजी से चलाया। दृश्य बदलता है। ड्रैगन कंट्री गेम गिल्ड शेल्टर। ड्रैगन कंट्री गेम गिल्ड के प्रेसिडेंट नकुल भारद्वाज ने फोन काट दिया। नकुल ने घबराहट से पूछा, क्या पूरी टीम का सफाया हो गया? क्या यह अभी भी पहले वाला ही हमलावर है? अधीनस्थ ने डरते हुए कहा, यह वह नहीं है। यह लिकर्स का एक समूह हमला है। वो और भी अधिक बेचैन महसूस कर रहा था। क्या ये किसी दुश्मन कंपनी द्वारा किया गया था? क्या ये क्रिम्सन टेक्नोलॉजी थी, या ये कोई भाड़े का समूह था जिसे काम पर रखा गया था? ऐसा नहीं लग रहा था। काम करने का यह तरीका बहुत अजीब था। थोड़ी देर सोचने के बाद नकुल ने सख्त लहजे में आदेश दिया, बात फैला दो। अब से गेम में सभी गैर जरूरी गतिविधियों को रद्द कर दो और गतिविधियों का दायरा कम कर दो। अस्थायी रूप से अपोकलिप्स मर्चेंट कैंप को छोड़ दो और उसके करीब मत जाओ। साथ ही एक और घोषणा जारी करो। ये खबर भेज दो कि हमें उच्च तीव्रता वाले लिकर्स के एक अज्ञात समूह का सामना करना पड़ा है। अधीनस्थ ने आज्ञाकारी स्वर में कहा। ठीक है प्रेसिडेंट, मैं इसे तुरंत करूंगा। अधीनस्थ ने सिर हिलाया। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए मुड़ा, वह फिर हिचकिचाया। अध्याय 342, गिरोह में शामिल होना। नकुल भारद्वाज ने दूसरे पक्ष की हिचकिचाहट देखी। नकुल ने पूछा, क्या कुछ और भी है? अधीनस्थ ने संदेह से पूछा। प्रेसिडेंट, क्या आपको लगता है कि यह विहान चौधरी है? विहान? इस नाम ने कार्यालय के कुछ उच्च स्तरीय खिलाड़ियों को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और वे कांपने से खुद को नहीं रोक सके। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट 8 की विहान की प्रिजन आर्मी बहुत लोकप्रिय हो गई थी। लगातार लोकप्रियता ने उनके डिस्ट्रिक्ट 7 को भी इसके बारे में सुनने पर मजबूर कर दिया था। विहान की पृष्ठभूमि मंचों पर पूरी तरह से उजागर हो गई थी। इसमें उसका काला इतिहास शामिल था जब वह एक पेशेवर खिलाड़ी था और सर्वर 7 में ड्रैगन कंट्री गिल्ड द्वारा उसे साफ करने का मामला था। तभी प्रेसिडेंट नकुल और गिल्ड के उच्च स्तरीय खिलाड़ियों को एहसास हुआ कि उन्होंने अतीत में विहान के साथ व्यवहार किया था। सतह पर नकुल ने यह नहीं कहा,
लेकिन अपने दिल में वह बहुत पछता रहा था। एक अनाम व्यक्ति, किसने सोचा होगा कि वह इतनी जल्दी बाजी पलट देगा? पल भर में वह गेम में एक लोकप्रिय पात्र बन गया था। वो उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर उसे पता होता तो वो चाहे जो भी कहता उसे ठेस नहीं पहुंचाता। अधीनस्थ ने घबराहट से कहा, प्रेसिडेंट, विहान सर्वर 8 में लड़ने के लिए लिकर्स को नियंत्रित कर सकता है। इस बार हम पर भी लिकर्स ने हमला किया था। क्या आपको लगता है कि वो सर्वर 7 में हमसे बदला लेने आया है? नकुल ने इनकार करते हुए कहा। ज्यादा मत सोचो, उसने सर्वर 8 में इतना अच्छा विकास किया है। वो सर्वर 7 में वापस क्यों आएगा? जाओ और जांच करो कि क्या विरोधी सेनाओं से कोई हलचल है। साथ ही आज जो हुआ उसकी रिपोर्ट फेडरेशन को दो। कहो कि उन्हें संदेह है कि यह एंटी फेडरेशन बलों से संबंधित है और जांच करने के लिए फेडरेशन की ताकत का उपयोग करो। अधीनस्थ ने आज्ञाकारी स्वर में कहा। हाँ, एक और बात है प्रेसिडेंट। हाल ही में स्कैवेंजर आर्मी आक्रामक तरीके से काम कर रही है। आसपास विकसित हुए कुछ बड़े गिल्ड्स ने हमें सहयोग करने का निमंत्रण भेजा है। उन्होंने आपको कल के वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है ताकि चर्चा की जा सके कि स्कैवेंजर आर्मी से कैसे निपटा जाए। हमें क्या जवाब देना चाहिए? नकुल ने दृढ़ स्वर में कहा। उनसे वादा करो कि मैं समय पर उपस्थित रहूंगा। एक खिलाड़ी ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। खिलाड़ी ने घबराते हुए कहा, प्रेसिडेंट, ये बुरा है। नकुल का दिल बैठ गया। नकुल ने सख्त लहजे में कहा, बोलो। खिलाड़ी ने हौंफते हुए कहा, प्रेसिडेंट, गेम में हमारा वेयरहाउस नंबर 7 जला दिया गया है और हमारा शेल्टर नष्ट कर दिया गया है। नकुल ने झटके में पूछा, क्या हो रहा है? खिलाड़ी ने डरते हुए कहा, यह एक ज़ॉम्बी टीम है। वेयरहाउस नंबर 7 पर ज़ॉम्बी टीम ने घात लगाकर हमला किया। लिकर्स का वह समूह अजेय है। रोशन ने संतुष्टि से कहा, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने मुझे निराश नहीं किया। गंजा रोशन विहान के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। रोशन ने उत्साहित होकर कहा, क्या तुम वहां उस आदमी को देखते हो? वो युग है। वो हमारी स्कैवेंजर आर्मी की रसद का प्रभारी है। यदि तुम अपना उपकरण बदलना चाहते हो तो उसे खोजो। हाल ही में बॉस ने हमें एज क्रीक टाउन के आसपास के क्षेत्र को साफ करने के लिए कहा है। ये शहर हमारा अस्थायी गढ़ है। तुम रहने के लिए कोई जगह ढूंढ सकते हो। जब हम बाहर जाएंगे तो मैं तुम्हें सूचित करूंगा। इसके अलावा यदि तुम्हारी रुचि है तो मेरे पास जनता के लिए जारी करने के लिए बहुत सारे व्यक्तिगत मिशन हैं। रोशन ने संक्षेप में स्कैवेंजर आर्मी की वर्तमान स्थिति का परिचय दिया, फिर विहान को एक तरफ छोड़ दिया और स्कैवेंजर आर्मी के बचे हुए लोगों के साथ शराब पीना जारी रखा। विहान के सामने जल्दी से संकेतों की एक श्रृंखला चमकी। डिंग सिस्टम अपडेट, आप स्कैवेंजर आर्मी में शामिल हो गए हैं। आप स्कैवेंजर आर्मी के निम्न स्तरीय सदस्य बन गए हैं। आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण आपने अतिरिक्त 1500 स्कैवेंजर आर्मी प्रतिष्ठा अंक प्राप्त किए हैं। अपना सदस्य स्तर बढ़ाएं। आप उच्च स्तरीय मिशन प्राप्त कर सकते हैं और स्कैवेंजर आर्मी से उच्च स्तरीय आइटम के लिए उनका विनिमय कर सकते हैं। विहान ने चौराहे के चारों ओर देखा। जलती हुई अलाव ने पूरे टाउन स्क्वायर को रोशन कर दिया। कई एनपीसी बचे हुए लोग बातचीत करने और पीने के लिए 2 और 3 के समूह में इकट्ठे हुए थे। विहान को और भी अजीब लगा। सुबह का समय हो चुका था, लेकिन इन बचे हुए लोगों का सोने या आराम करने का कोई इरादा नहीं था। वे सभी उत्साहित थे। विहान ने अपना सिर हिलाया और कोने में बैठे युग नामक अधेड़ उम्र के एनपीसी के पास गया। युग मौज मस्ती करने वाले समूह से अलग था। वह बहुत शांत लग रहा था। वह हमेशा कोने में बैठा रहता था। उसके बगल में 2 जलते हुए धातु के बैरल थे। युग ने शांत स्वर में कहा, नए व्यक्ति, मुझे तुम्हारा मुखौटा पसंद है। विहान ने विनम्रता से कहा। धन्यवाद, युग ने प्रशंसा करते हुए कहा। हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही एक सर्वाइवर कैंप का गोदाम नष्ट कर दिया। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि तुमने अच्छा काम किया है। तुम इस जगह के लिए बहुत उपयुक्त हो सकते हो, विहान ने जिज्ञासु लहजे में कहा। शायद। मैं देखना चाहता हूं कि मैं यहां क्या विनिमय कर सकता हूं, युग ने सामान्य स्वर में कहा। ये सब यहां हैं, तुम जो चाहो चुन सकते हो। साथ ही ये तुम्हारा इनाम है। युग ने विहान को एक स्टील का खंजर सौंपा और विहान को विनिमय सूची दिखाई। विहान ने जांच करने के लिए तुरंत सूची खोली। सूची में मौजूद आइटम सभी अपेक्षाकृत सामान्य भोजन और हथियार थे। विहान ने सूची को पलटा और उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। विहान ने उत्सुकता से पूछा, मैंने सुना है कि यहाँ एक औषधि है जो किसी के शरीर को मजबूत कर सकती है, युग ने मजाकिया लहजे में कहा। हे, मैंने बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। तुम सच में उस चीज के लिए आए हो? विहान ने सीधे पूछा। क्या तुम्हारे पास ये है? युग ने समझाते हुए कहा। ये कुछ ऐसा है जो केवल मुख्य सदस्यों के पास हो सकता है। तुम इसके विनिमय के लिए योग्य नहीं हो,
युग ने अपना हाथ उठाया और चौराहे के बीच में जश्न मना रहे रोशन की ओर इशारा किया। युग ने सलाह देते हुए कहा, उसे खोजो। उसके पास अभी भी बहुत सारे मिशन हैं जिनके लिए वह किसी को संभालने की तलाश कर रहा है। जब तुम पर्याप्त प्रतिष्ठा इकट्ठा कर लेते हो और पदोन्नत हो जाते हो तो तुम स्वाभाविक रूप से मुझसे डिवाइन पोशन के लिए विनिमय कर सकते हो। विहान को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और चौराहे पर स्कैवेंजर आर्मी के उत्साहित बचे लोगों को देखा। विहान ने संदेह से पूछा, डिवाइन पोशन का क्या प्रभाव है? युग ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्या तुमने इसे पहले ही अपनी आंखों से नहीं देखा है? उन सभी ने औषधि ले ली है। एक बार जब तुम उन्हें गुस्सा दिलाते हो तो वे बस अपने हाथों से तुम्हारा सिर मरोड़ सकते हैं। विहान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस गुंडे के बारे में सोचा जिसे उसने पहले लात मारी थी। अगर यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो ये लात उसे पूरे दिन जमीन पर लेटा सकती थी। विहान ने निर्णय लिया कि डिवाइन पोशन खिलाड़ी के शरीर और ताकत में सुधार करने में सक्षम होनी चाहिए, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। स्कैवेंजर आर्मी आधी रात को बहुत जोश में थी। उनकी नंगी त्वचा के नीचे मौत के हरे रंग का एक संकेत था। इसे कोई कैसे भी देखे, यह सही नहीं लगा। विहान ने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हारा क्या? तुमने डिवाइन पोशन का उपयोग क्यों नहीं किया? तुम्हें तो बहुत पहले ही आवश्यकताओं को पूरा कर लेना चाहिए था, है ना? युग ने गंभीर स्वर में कहा, हे, इस चीज का थोड़ा नकारात्मक प्रभाव है। वे इसे बेकाबू कर देंगे। युग ने अपने ही सिर की ओर इशारा किया। युग ने समझाते हुए कहा, तुम्हारी भावनाएं मुक्त हो जाएंगी और नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता जब तक कि एक दिन मैं वास्तव में ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित न हो जाऊं और मरने वाला न हूं। ये औषधि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार कर सकती है, यहां तक कि ज़ॉम्बी वायरस के खिलाफ भी। क्या तुम समझ रहे हो मेरा क्या मतलब है? विहान ने समझदारी से कहा। मैं समझ गया, धन्यवाद युग। विहान ने सिर हिलाया। डिवाइन पोशन के बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी थी। संक्षेप में, मिशन लाइन के साथ मिशन को जल्दी से पूरा करना बेहतर था। एक विशिष्ट सदस्य बनने के बाद कोई डिवाइन पोशन प्राप्त कर सकता था। यदि संभव हो तो उसे अधिक विनिमय करना था। उसे इसे वापस शेल्टर में लाने और अशोक भाटी को इसका अध्ययन करने का तरीका सोचना था। वो बिना किसी नकारात्मक प्रभाव वाली दवा भी विकसित कर सकता है। विहान खड़ा हो गया। वो रोशन से बात करने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। विहान ने अचानक अपना सिर घुमाया और चौराहे के दूसरे कोने की ओर देखा। नाजुक नैन नक्श वाली एक लड़की ने जल्दी से विहान से नजरें हटा ली। अध्याय 343। शीर्षकहीन यामिनी चतुर्वेदी एक लकड़ी की कुर्सी पर अकेली बैठी थी, ये दिखावा करते हुए कि कुछ नहीं हुआ है। विहान चौधरी बहुत अच्छी तरह जानता था कि वह गुप्त रूप से उसे देख रही थी। यह उसके उच्च धारणा परसेप्शन गुण का प्रभाव था। विहान सीधे उसकी ओर चला गया। विहान ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम भी एक खिलाड़ी हो? यामिनी को उम्मीद नहीं थी कि विहान उसके पास आएगा। उसे पता था कि वह पकड़ी गई है, इसलिए वह केवल विहान को देख सकी। यामिनी ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, तुम्हें तुरंत इस जगह से चले जाना चाहिए, यहां बहुत खतरा है। विहान ने हैरानी से पूछा, ओ, चूंकि यहां बहुत खतरा है तो तुम यहां क्यों रुकी हुई हो? यामिनी ने ठंडे लहजे में कहा, डिवाइन पोशन बहुत खतरनाक है। बात करते समय यामिनी ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और विहान पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने बहुत से लोगों को डिवाइन पोशन द्वारा लाई गई ताकत में खोते हुए और दुखद अंत पाते हुए देखा था। उसे लगा कि विहान भी उन लोगों जैसा ही था। विहान यामिनी के करीब झुका। विहान ने रहस्यमयी स्वर में कहा, क्या ऐसा है? मैं कोशिश करना चाहता हूं। तुम इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानती हो। क्या हम टीम बना लें? मैं काफी मजबूत हूं। क्या तुम साथ मिलकर पैसे कमाना चाहती हो? यामिनी कभी किसी पुरुष के इतने करीब नहीं आई थी। वह हैरान थी और पीछे हट गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। यामिनी ने नाराजगी से कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। विहान ने उदासीनता से कहा, इतनी ठंडी? छोड़ो। विहान खड़ा हो गया और भीड़ में रोशन की ओर चल दिया। विहान ने उत्साहित होकर कहा, नमस्ते रोशन, मैं मिशन स्वीकार करना चाहता हूं। रोशन ने जोश में कहा, हाँ विहान, मैं तुम्हारे उत्साह की प्रशंसा करता हूं। हमने अभी अभी एक लड़ाई जीती है और बहुत सारी अच्छी चीजें प्राप्त की हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हम कल से आसपास के शेल्टर्स को खाली करना शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले हमें अभी भी कुछ तैयारी के काम की जरूरत है और हमारे पास जनशक्ति की कमी है। मिशन सभी यहाँ हैं। तुम जिसे चाहो चुन सकते हो, बस मुझे बताओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोशन बहुत जोश में था और उसकी आवाज बहुत तेज थी। विहान ने मिशन सूची खोली और मिशनों के 10 से अधिक पन्ने देखे। कई प्रकार के मिशन थे, जिनमें संग्रह करना, टोल लेना, सामग्री के स्रोत ढूंढना आदि शामिल थे।
शायद फेडरेशन के प्रतिबंध और उच्च कठिनाई वाले पूर्व मिशनों के कारण स्कैवेंजर आर्मी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम थी और प्रतिस्पर्धा भी बहुत कम थी। उस स्थिति में मिशन पूरा करने की दक्षता को ध्यान में रखते हुए विहान ने जल्दी से प्रत्येक मिशन पैनल में सबसे उपयुक्त मिशन की तलाश की। जल्द ही उसकी नजर एक मिशन पर टिकी, हथियार इकट्ठा करना। यह सबसे तेज था। समान स्तर के मिशनों के लिए हथियार इकट्ठा करने पर सबसे अधिक इनाम अंक मिलते थे। विहान ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं यह मिशन चुनता हूं। रोशन ने उत्साह से कहा, हाँ, बढ़िया। हमें वर्तमान में बड़ी संख्या में हथियारों की कमी है। क्या तुम हमारे लिए कुछ वापस ला सकते हो? जितने अधिक हो उतना अच्छा। दोस्त, रोशन उत्साहित था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और विहान के कंधे पर थपथपाया। उसकी आवाज आसमान को हिला रही थी। रोशन ने जोश में कहा, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। चलो दोस्त। डिंग सिस्टम अपडेट। आपने मिशन हथियार प्राप्त करना स्वीकार कर लिया है। मिशन का नाम हथियार प्राप्त करना। मिशन विवरण: जलने, मारने और लूटने के लिए हथियारों की आवश्यकता है। हाल ही की खूनी लड़ाई ने स्कैवेंजर आर्मी के हथियारों की बड़ी खपत की है। नई लड़ाई की तैयारी के लिए स्कैवेंजर आर्मी को बड़ी संख्या में हथियारों की भरपाई करने की आवश्यकता है। मिशन आवश्यकताएं: हथियार प्राप्त करें और उन्हें स्कैवेंजर आर्मी में जमा करें। अंक खिलाड़ी द्वारा जमा किए गए हथियारों की संख्या और गुणवत्ता के अनुसार गिने जाएंगे। रोशन की तेज आवाज ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। रोशन के साथियों ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, जाओ दोस्त। बहुत से लोगों ने अपने हाथों में बियर की बोतलें उठाईं और विहान को जाने का संकेत दिया। विहान को एहसास हुआ कि इन लोगों की भावनाएं हमेशा अत्यधिक उच्च स्थिति में थी। ये बहुत असामान्य था। इस तरह की असामान्यता का संबंध डिवाइन पोशन से होने की सबसे अधिक संभावना थी। विहान ने चुपके से अपने दिल में संदेह को दबा दिया और वर्तमान मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। यदि वह हथियार प्राप्त करना चाहता था तो सबसे तेज तरीका निश्चित रूप से उन्हें सीधे छीनना था। विहान की पहली प्रतिक्रिया ड्रैगन कंट्री गेम गिल्ड थी। वे काफी अच्छे थे और मिशन में हमेशा बहुत मददगार रहे थे। विहान के मुंह का कोना हल्का सा फड़का। यामिनी ने सुना कि विहान ने हथियार इकट्ठा करने का मिशन स्वीकार कर लिया है। उसने उस दिशा में देखा जहां विहान गया था और अपनी भौहें सिकोड़ी। सुबह सुबह ड्रैगन कंट्री गिल्ड के शेल्टर के बाहर विहान एक चीड़ के पेड़ के नीचे दिखाई दिया। विहान ने धीमी आवाज में कहा, दिन के दौरान इस पर 2 बार हमला हो चुका है। शेल्टर की सुरक्षा अभी भी इतनी कमजोर क्यों है? अपने सामने थोड़े कमजोर शेल्टर को देखकर विहान खुद से बड़बड़ाने से नहीं रोक सका। विहान ने ठंडे लहजे में कहा, तो फिर मुझे दोष मत देना। विहान ने अपने दिल में ठंडी हंसी हंसते हुए शेल्टर की दिशा में अपना हाथ लहराया। उसके पीछे परछाइयों में छिपी ज़ॉम्बी टीम ने खुद को प्रकट किया और झूलते हुए शेल्टर के पास पहुंची। जल्द ही सेंट्री टावर पर ड्रैगन कंट्री गिल्ड के खिलाड़ी ने परिधि में ज़ॉम्बीज को इकट्ठा होते देखा। खिलाड़ी ने चेतावनी देते हुए कहा, सावधान, ज़ॉम्बीज हैं। छिटपुट गोलियों की आवाज ने रात की शांति भंग कर दी। खिलाड़ी ने हैरान होकर कहा, इतने सारे, वे हिट क्यों नहीं हो रहे हैं? ये ज़ॉम्बीज इतने कठिन क्यों हैं? सेंट्री टावर पर ड्रैगन कंट्री गिल्ड के खिलाड़ी गार्ड बहुत घबराए हुए थे। ज़ॉम्बीज का यह समूह बहुत अजीब था। पिस्तौल की सभी गोलियां खाली कर दी गई, लेकिन एक भी ज़ॉम्बी नहीं गिरा। कुछ समय पहले शेल्टर को मुख्यालय से खबर मिली थी कि ड्रैगन कंट्री गिल्ड पर अज्ञात स्रोत से हमला हुआ था, इसलिए उन्हें सतर्क रहना पड़ा। शेल्टर के सुपरवाइजर युवन कुलश्रेष्ठ ने पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने शेल्टर की परिधि पर रक्षा पंक्ति को मजबूत करने के लिए लोगों को भेजा था और उसने रात में ड्यूटी पर रहने के लिए एक आपातकालीन टीम भी भेजी थी। लेकिन यह सब बेकार था। बंदूकों और गोलियों की बारिश ज़ॉम्बी टीम पर हुई, लेकिन वे जो नुकसान कर सकते थे वह नगण्य था। पलक झपकते ही ज़ॉम्बी टीम पहले ही शेल्टर की परिधि के पास पहुंच चुकी थी और उसने सबसे बाहरी रक्षा इमारत पर हमला करना शुरू कर दिया था। खिलाड़ी ने घबराहट से कहा, नहीं बॉस, हम इस तरह टिक नहीं सकते। बॉस युवन, शेल्टर के कमांडर युवन ने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस दूर जंगल की ओर देखा। उसका माथा ठंडे पसीने से तरबतर था। कुछ खिलाड़ियों ने युवन की दिशा में देखा और उनके दिल बैठ गए। जंगल में क्या छिपा था? लिकर? ड्रैगन कंट्री गिल्ड में? नकुल भारद्वाज ने झटके में पूछा। क्या? शेल्टर नंबर 7 पर फिर से हमला हुआ है। लाउंज में नकुल बस थोड़ी देर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर चुका था, तभी दरवाजा खटखटाने से वो जाग गया। उसने जल्दी से कोट पहना और आपातकालीन चर्चा के लिए सभी को इकट्ठा करने के लिए मीटिंग रूम की ओर भागा। नकुल ने गंभीर स्वर में पूछा, अन्य कंपनियों पर ज़ॉम्बीज ने हमला नहीं किया है? अधीनस्थ ने जानकारी देखते हुए अपना सिर झुकाया। अधीनस्थ ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हमें अभी तक कोई समान रिपोर्ट नहीं मिली है। नकुल ने भौहें सिकोड़ी।
उसे पता था कि कंपनी इस बार बड़ी मुसीबत में थी। एक दिन में उनके शेल्टर पर उच्च तीव्रता वाली ज़ॉम्बी टीम द्वारा लगातार 3 बार हमला किया गया था। केवल उनकी कंपनी पर ही हमला किया गया था। यह स्पष्ट रूप से लक्षित था। ज़ॉम्बीज के इस समूह को गुप्त रूप से नियंत्रित करने वाला कोई न कोई जरूर होना चाहिए। वो कौन हो सकता है? अधीनस्थ ने घबराहट से कहा। प्रेसिडेंट, जिस शेल्टर पर इस बार हमला हुआ है उसने पहले ही तैयारी कर ली है। यह अभी भी कुछ समय तक टिक सकता है। पास के शेल्टर के कुछ विशिष्ट खिलाड़ी पहले ही आपातकालीन रूप से ऑनलाइन आ चुके हैं। वे किसी भी समय सहायता प्रदान कर सकते हैं। नकुल ने मन ही मन सोचा, क्या उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए? रात में काम करने का जोखिम बहुत बड़ा था। नकुल 15 साल की उम्र में एक पेशेवर खिलाड़ी बन गया था। वह 22 साल की उम्र में कप्तान बना। जब वो 25 वर्ष का था तब उसने ड्रैगन कंट्री गेमिंग कंपनी की स्थापना की। उसने सैकड़ों बड़े और छोटे निर्णय लिए थे, लेकिन वह आज जितना हिचकिचा रहा था उतना पहले कभी नहीं था। नकुल ने लंबी सांस ली और निर्णय लिया। नकुल ने दृढ़ स्वर में कहा, जाओ सहायता प्रदान करो। यदि वह लड़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा तो ड्रैगन कंट्री गिल्ड पूरी तरह हार जाएगा। अध्याय 344, भारी भरकम वापसी। नकुल भारद्वाज ने दृढ़ता से आदेश दिया, सभी उपकरण ले आओ। रॉकेट लॉन्चर, फोकस्ड फ्लेमथ्रोवर और रिवॉल्विंग मशीन गन भी। हमें शेल्टर की रक्षा करनी होगी। अधीनस्थ कांपा और उसने सिर हिलाया। हाँ, ड्रैगन कंट्री गेमिंग कंपनी के पास लड़ने का मौका नहीं था। उनके गोदाम में अभी भी रॉकेट लॉन्चर जैसे कुछ हथियार थे। इन हथियारों को प्राप्त करने में कंपनी को 10 साल से अधिक का समय लगा था। वे ड्रैगन कंट्री गिल्ड के ट्रम्प कार्डों में से एक थे। मूल रूप से इन हथियारों का इस्तेमाल दुश्मन गिल्ड को डराने और स्कैवेंजर आर्मी से निपटने के लिए किया जाता था। नकुल को उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी इस्तेमाल किए जाएंगे। उसे ये लड़ाई जीतनी थी। अगर वह हार गया, नकुल ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। झाड़ियों में विहान चौधरी ने हल्की सी आवाज की। विहान ने भ्रमित स्वर में कहा, दूरी पर सड़क पर एक छोटी खिलाड़ी टीम दिखाई दी। वे तेज गति से शेल्टर की ओर बढ़ रहे थे। क्या ये ड्रैगन कंट्री कंपनी का समर्थन था? विहान हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन कंट्री कंपनी रात में उनका समर्थन करने के लिए इतनी बहादुर होगी। अच्छा, फिर वो उन्हें एक साथ क्यों न मार डाले? विहान ने तुरंत ज़ॉम्बी टीम को शेल्टर पर हमला रोकने के लिए नियंत्रित किया और पीछे से आने वाली समर्थन टीम की ओर दौड़ पड़ा। ड्रैगन कंट्री कंपनी की बैकअप टीम सभी विशिष्ट खिलाड़ी थे। जब उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बी टीम अपना लक्ष्य बदल रही है तो वे तुरंत कार से बाहर निकले और एक साधारण रक्षात्मक रेखा बनाने के लिए एक अस्थायी लकड़ी की बाड़ लगा दी। अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। विहान ने अपनी भौहें उठाईं। वहां एक रिवॉल्विंग मशीन गन भी थी। ड्रैगन कंट्री गिल्ड के विशिष्ट खिलाड़ी ने रेखा के पीछे 2 बड़ी रिवॉल्विंग मशीन गन स्थापित की। आग की घनी लपटें निकली, जिससे एक शक्तिशाली आग का जाल बन गया। रिवॉल्विंग मशीन गन की मारक क्षमता शक्तिशाली थी और इसका प्रभाव भी बहुत अधिक था। दूरी पर ज़ॉम्बी टीम को खतरा था और वे एक समय के लिए इसके करीब नहीं आ पा रहे थे। विहान ने मन ही मन सोचा, बुरा नहीं। विहान अपने दिल में ठंडी मुस्कान मुस्कुराया और रक्षात्मक रेखा को नष्ट करने की कोशिश करते हुए किनारे से हमला करने के लिए लिकर्स को नियंत्रित किया। टीम में एक खिलाड़ी चिल्लाया और उसने लिकर्स की दिशा में एक फ्लैशबैंग फेंका। खिलाड़ी ने चेतावनी देते हुए कहा, सावधान रहो, ये लिकर्स हैं। स्विश, बज। फ्लैशबैंग ने पल भर में आसपास के क्षेत्र को रोशन कर दिया। फ्लैशबैंग की उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंग से प्रभावित होकर हवा में लिकर्स एक एक करके जमीन पर गिर गए। बूम बूम बूम। ग्रेनेड, मोलोटोव कॉकटेल, फ्लैशबैंग। ड्रैगन कंट्री गिल्ड के एक बार उपयोग होने वाले हथियार लिकर्स पर ऐसे फेंके गए मानो वे मुफ्त हों। फोकस्ड फ्लेमथ्रोवर ने रात में आग उगल दी, जिससे और अधिक नुकसान हुआ। विहान अंधेरे में छिप गया और उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। विहान ने आश्चर्य से सोचा, अच्छा आदमी, तो ड्रैगन कंट्री गिल्ड इतना अमीर है? क्या पैसे को इस तरह बर्बाद किया जा सकता है? यदि इन उच्च स्तरीय हथियारों का उपयोग मिशन पूरा करने के लिए किया जाता तो कितने अंक बदले जा सकते थे? विहान के दिल में थोड़ा दर्द हुआ। वो उन्हें और अधिक हथियार बर्बाद करने नहीं दे सकता था। उसने कुछ लिकर्स को कम एचपी के साथ नियंत्रित किया ताकि वे फैलें और टीम के किनारे पर चक्कर लगाएं। ड्रैगन कंट्री गिल्ड के खिलाड़ियों ने ज़ॉम्बी टीम को दबाने के लिए अपनी शक्तिशाली मारक क्षमता का इस्तेमाल किया। हालांकि इससे पहले कि वे उत्साहित हो पाते, 2 लिकर्स अचानक किनारे के अंधेरे से बाहर निकल आए। खिलाड़ी ने चेतावनी देते हुए कहा, सावधान रहो, उन्हें करीब मत आने दो। फ्लैशबैंग। पास आते लिकर्स को देखकर एक खिलाड़ी ने पहले की तरह एक और फ्लैशबैंग फेंकने की तैयारी की, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि 2 लिकर्स की त्वचा एक बेहद अजीब लाल रंग से रंगी हुई थी। वह एक कदम पीछे था। अगले ही पल एक बड़ा विस्फोट पूरे जंगल में गूंज उठा। विहान ने भी अपने पैरों के नीचे एक हल्का कंपन महसूस किया।
बूम! हवा में दो लिकर्स जोर से विस्फोट के साथ फट गए। चारों ओर फैले खून ने आसपास के क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके सबसे करीब कुछ खिलाड़ियों की त्वचा पर विस्फोट से उत्पन्न रक्त के छींटे पड़े। उन्हें तुरंत अपनी त्वचा पर जलन महसूस हुई। जब उन्होंने ध्यान से नीचे देखा तो उनकी त्वचा से तेजी से खून बहता हुआ देखा जा सकता था। उनके पात्रों की एचपी भी काफी गिर गई थी। यह क्या बकवास है? घबराहट में खिलाड़ी हमले जारी रखने के मूड में नहीं था। उसने जल्दी से अपने बैकपैक से मेडिकल स्प्रे निकाला और घाव पर छिड़का। इसके बाद ज़ॉम्बी टीम ने अराजकता का फायदा उठाया और तुरंत खिलाड़ियों पर झपट पड़ी। विहान ने हंसते हुए कहा, हे, आत्मविनाश कौशल वास्तव में उपयोगी है। विहान हंसा। बूम बूम बूम! अराजकता का फायदा उठाते हुए दो और लिकर्स खिलाड़ी की रक्षात्मक रेखा के पास पहुंचे और एक के बाद एक आत्मविनाश किया। पल भर में ड्रैगन कंट्री गिल्ड का पूरा विशिष्ट समूह बहुत अधिक अराजकता में पड़ गया। अराजकता के बीच रिवॉल्विंग मशीन गन को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। एक खिलाड़ी चिल्लाया। खिलाड़ी ने घबराहट से कहा, घबराओ मत, वे आ रहे हैं, जल्दी करो, उन्हें रोको। क्या ये कोई ऐसी चीज थी जिसे केवल इसलिए रोका जा सकता था क्योंकि वे ऐसा चाहते थे? आत्मविनाश करने वाले लिकर्स के खून के छींटे जिन खिलाड़ियों पर पड़े, वे पहले ही अपने दिल में उन्हें कोस रहे थे। सौभाग्य से खून में ज़ॉम्बी वायरस नहीं था। हीलिंग स्प्रे का छिड़काव करने के बाद उनका एचपी धीरे धीरे ठीक होने लगा। हालांकि जब तक खिलाड़ियों को होश आया तब तक स्थिति को नियंत्रित करने में बहुत देर हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में लिकर्स की गति इतनी तेज थी कि नंगी आंखें भी उन्हें पहचान नहीं सकती थी, जब तक कि उन्होंने उच्च तीव्रता वाले हथियारों का इस्तेमाल करके इसे सीधे तौर पर नहीं मारा या फ्लैशबैंग का इस्तेमाल करके इसे धीमा नहीं किया। लगातार हुए विस्फोटों ने खिलाड़ी की रक्षात्मक रेखा में एक बड़ी खाई पैदा कर दी। ड्रैगन कंट्री गिल्ड के उपाध्यक्ष, जो कमान संभालने के प्रभारी थे, ने घबराते हुए कहा, जल्दी करो, जल्दी पीछे हटो। कमान संभालने वाला उपाध्यक्ष पूरी तरह से घबरा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके गिल्ड के सभी सदस्य यहां मारे जाएंगे। विहान ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम अब भागना चाहते हो? विहान ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। दो ज़ॉम्बी क्लोन ने अराजकता का फायदा उठाकर लड़खड़ाते हुए उस कार की ओर रुख किया जिसे वे चला रहे थे। बूम बूम बूम! शेल्टर के अंदर सेंट्री टावर पर मौजूद खिलाड़ी शांत थे। आधा मिनट पहले खिलाड़ी अभी भी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, ज़ॉम्बीज की इस लहर को मिटाने के लिए विशिष्ट टीम के साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पासा इतनी जल्दी पलट जाएगा। इससे पहले कि उन्हें फिर से इकट्ठा होने का समय मिलता, बाहर उनके साथियों को ज़ॉम्बीज द्वारा पीटा जा चुका था और वे सभी दिशाओं में भाग गए थे। खिलाड़ी का मुंह कड़वाहट से भर गया था। खिलाड़ी ने निराशा से कहा, कप्तान, टीम तैयार है। क्या हम अभी भी उनका समर्थन करने जा रहे हैं? क्या खाक समर्थन करें? युवन कुलश्रेष्ठ का चेहरा राख जैसा था। यहां तक कि विशिष्ट टीम भी उन्हें हरा नहीं पाई और पहले ही भाग चुकी थी, और उन्हें अभी भी बाहर जाकर उनका समर्थन करने की जरूरत है। क्या यह मौत को बुलावा देना नहीं था? अब वे केवल तुरंत पीछे हट सकते थे और अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर सकते थे। युवन ने दृढ़ता से आदेश दिया, पीछे हटो, सब पीछे हटो। विहान सभी को पीछे नहीं छोड़ सकता था। उसने अपना अधिकांश ध्यान आने वाले कुछ ट्रकों पर केंद्रित किया, जिससे खिलाड़ियों को ट्रकों के साथ जाने से रोका जा सके। जहां तक उन खिलाड़ियों की बात है जो अपने दम पर दौड़े, विहान उन्हें रोक नहीं सका। वो उनका पीछा करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने बस उन्हें जाने दिया। डिंग सिस्टम अपडेट, आपकी ज़ॉम्बी टीम ने खिलाड़ी के शेल्टर को नष्ट कर दिया है। आपने अतिरिक्त 5000 स्कैवेंजर आर्मी अंक प्राप्त किए हैं। आधे घंटे बाद जंगल अपनी शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया। ज़ॉम्बी टीम ने शेल्टर को भी नष्ट कर दिया था। ज़ॉम्बी क्लोन ने युद्ध के मैदान को साफ करना और शेल्टर में बची हुई सामग्री एकत्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक करके जो हथियार इकट्ठे किए थे, उन्हें विहान के सामने फेंक दिया। फ्लैशबैंग, क्षतिग्रस्त फोकस्ड फ्लेमथ्रोवर, सबमशीन गन। विहान ने अपने होंठ मोड़े। विहान ने प्रशंसा करते हुए कहा, ड्रैगन कंट्री गिल्ड काफी अमीर है। विहान ने ज़ॉम्बी क्लोन द्वारा एकत्र किए गए हथियारों को अलग किया और उन्हें एक छोटी वैन में लाद दिया। आधे घंटे से अधिक समय के बाद विहान हथियारों से भरी वैन के साथ लौट आया। एज क्रीक टाउन लौटते हुए विहान चौधरी का एक हीरो की वापसी की तरह जयकारों के साथ स्वागत हुआ। स्कैवेंजर आर्मी के एनपीसीएस असामान्य रूप से उत्साहित थे। एक एक करके उन्होंने ट्रक को घेर लिया और विहान द्वारा इकट्ठा किए गए हथियारों और सामग्रियों को गिनने लगे। हाँ, विहान, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो, रोशन ने उत्साहित होकर कहा। इन हथियारों और उपकरणों से मुझे बहुत मदद मिलेगी। इनके साथ हमारा हमला समय से पहले किया जा सकता है। अच्छे से आराम करो विहान। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम कल दोपहर को हमला शुरू करेंगे। जब वह समय आएगा
तो मैं तुम्हें एक कॉम्बैट टीम सौंपूंगा। हम अलग अलग हमला करेंगे और उन्हें चौंका देंगे। डिंग मिशन अपडेट, आपने मिशन पूरा कर लिया है। हथियार प्राप्त करें। जमा किए गए हथियारों के मूल्य के आधार पर आपको 7,700 सर्वाइवल पॉइंट्स और 59,000 पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। स्कैवेंजर आर्मी में आपका लेवल अपग्रेड होकर लेवल 4 टियर 1 एलीट मेंबर हो गया है। डिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, आपके लिए रोशन की फेवरेबिलिटी रेटिंग काफी बढ़ गई है। डिंग मिशन अपडेट, रोशन ने आपको कल दोपहर रीजनल शेल्टर के रेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। मिशन में भाग लेने से मना करने पर रोशन के साथ आपकी दोस्ती कम हो जाएगी। विहान ने गेम हिंट की तरफ देखा। डिवाइन पोशन के बदले एक्सचेंज करने के लिए स्कैवेंजर आर्मी में उसका लेवल 6 तक पहुंचना जरूरी था। वह अभी भी 2 लेवल पीछे था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह शायद कल दोपहर को रीजनल रेड मिशन पूरा कर लेगा। वैसे भी ड्रैगन कंट्री गिल्ड के पास अभी भी करीब में कुछ शेल्टर थे। अगर यह काफी नहीं हुआ तो वो बस वहां जाकर कुछ और देर फार्म कर सकता था। 24 घंटे के भीतर मिशन पूरा करना कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल, चलो मिलकर उन्हें कुचल देते हैं। विहान ने रोशन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, उन्हें कुचल दो विहान। रोशन ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। रोशन की आंखों में एक क्रूरता की झलक दिखाई दी। विहान अच्छे मूड में था और उसने उबासी ली। पूरी रात जागने के बाद उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। जैसे ही उसकी नजर स्क्वायर पर पड़ी, विहान ने एक जगह ढूंढी और अपना अस्थायी बिस्तर वहां डाल दिया। वो कुछ देर आराम करने के लिए गेम से ऑफलाइन हो गया। उसने ये कैसे किया? यामिनी चतुर्वेदी ने हैरानी से कहा। स्क्वायर के दूसरी तरफ यामिनी सामग्री बांट रहे एनपीसीएस को अविश्वास से देख रही थी। सिर्फ 2 घंटे में इस रहस्यमयी आदमी ने आधा ट्रक हथियार और संसाधन प्राप्त कर लिए थे। वह कौन था? उसने ये कैसे किया? यामिनी फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट 7 की इन्वेस्टिगेशन टीम 3 की एक एलिट सदस्य थी। उसे फेडरेशन से आदेश मिले थे और जांच करने के लिए स्कैवेंजर आर्मी में शामिल होने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। पहले यामिनी ने सोचा था कि विहान एक निडर प्लेयर था जिसने चुपके से फेडरेशन के प्रतिबंध का उल्लंघन करके स्कैवेंजर आर्मी को ज्वाइन किया था। लेकिन अब यामिनी को यकीन हो गया था कि विहान की पहचान साधारण नहीं थी। उसे तुरंत अपने सीनियर्स को इसकी रिपोर्ट करनी होगी। ये देखकर कि विहान ने गेम छोड़ दिया है, यामिनी ने भी मौका पाकर जल्दी से ऑफलाइन होने का फैसला किया। दृश्य बदलता है। फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट 7 बेस। अगले दिन सुबह सुबह यामिनी ने फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट 7 ऑपरेशन के प्रभारी हर्षित कुलश्रेष्ठ को स्थिति की रिपोर्ट दी। यामिनी की बात सुनने के बाद हर्षित गहरी सोच में पड़ गया। लीडर, आखिर वो कौन है? एक रात में इतने सारे हथियार प्राप्त करना बिल्कुल अवास्तविक है। जब तक कि उसे किसी बड़ी गिल्ड का समर्थन न हो, क्या आपको लगता है कि उसका संबंध एंटी फेडरेशन फोर्सेज से है? यामिनी ने उलझन में कहा। पहले इसे देखो, हर्षित ने शांत स्वर में कहा और यामिनी को एक फाइल पकड़ा दी। यामिनी ने फाइल ली और जल्दी से उसके पन्ने पलटे। अरे कैसे? यामिनी ने चौंकते हुए कहा। उस रात ड्रैगन कंट्री गिल्ड के 2 शेल्टरों पर एक अज्ञात स्रोत से आई ज़ोंबी टीम ने हमला किया था। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। शेल्टरों के नष्ट होने के बाद हमलावर अपने साथ बहुत सारे हथियार ले गए। ये घटना विहान के सामग्री इकट्ठा करने के कुछ ही समय पहले की थी। ये सब आपस में मेल खा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह उसने किया हो? यामिनी उलझन में थी। लीडर, क्या आपको लगता है कि ड्रैगन कंट्री गिल्ड पर हुआ हमला उससे संबंधित है? यामिनी ने सवाल करते हुए कहा। हाँ, इसकी संभावना बहुत अधिक है। उस पर नजर रखना जारी रखो और उसकी पहचान पता लगाने की कोशिश करो, हर्षित ने गंभीर लहजे में कहा। तुम्हें सावधान रहना होगा। यह व्यक्ति बहुत खतरनाक है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उसका संबंध एंटी फेडरेशन फोर्सेज से है। यामिनी के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। वह अपने दिल में अच्छी तरह से जानती थी कि उस रहस्यमयी व्यक्ति की पृष्ठभूमि और पहचान साधारण नहीं थी। हाँ, मैं मिशन पूरा करने का वादा करती हूं, यामिनी ने दृढ़ता से कहा। यामिनी ने आराम करने की परवाह नहीं की और तुरंत गेम में वापस आ गई। वो दिन के 24 घंटे उस रहस्यमयी व्यक्ति की निगरानी करेगी ताकि उसकी असली पहचान का पता लगा सके। दृश्य बदलता है। एज क्रीक टाउन। हाँ, विहान ने आराम से उबासी लेते हुए कहा। प्राकृतिक रूप से जागने के बाद विहान उठा और उसने अपने शरीर को स्ट्रेच किया। पढ़ाई के लिए किताबें न पढ़ने का एहसास बहुत ही शानदार था। विहान ने दिल से राहत की सांस ली। पिछली रात वह गेम में पूरी रात जागा था और सोने के बाद पहले ही दोपहर हो चुकी थी। विहान तरोताजा महसूस कर रहा था। थोड़ी देर उसी जगह पर ध्यान लगाने के बाद विहान कुछ खाना ढूंढने गया। वो वापस स्टडी रूम में गया और लापरवाही से अकल्टिज्म से संबंधित एक किताब निकाली और उसे अपने बैकपैक में डाल लिया। जब वो फिर से ऑनलाइन गया तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। पैरेलल वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन खत्म होने में 24 घंटे से भी कम समय बचा था।
विहान, क्या तुम तैयार हो? हम आधे घंटे में निकलेंगे, रोशन ने पूछते हुए कहा। ये देखकर कि विहान ऑनलाइन आ गया है, रोशन उसके पास चलकर आया। उसने विहान को नया बैटल मैप दिखाया। ये इलाके इस रेड के लिए संभावित हमले की दिशाएं हैं। हम हमला करने के लिए इलाके के भीतर किसी भी शेल्टर को बेतरतीब ढंग से चुनेंगे। मिशन का उद्देश्य रेड करना और नष्ट करना है, रोशन ने गंभीरता से कहा। विहान को गेम से एक हिंट मिला। डिंग मिशन डिटेल्स, क्लेम सॉवरेंटी मिशन ट्रिगर्ड। प्लेयर ने एक मिशन ट्रिगर किया है, क्लेम सॉवरेंटी। मिशन नेम, क्लेम सॉवरेंटी। मिशन डिस्क्रिप्शन, सीनियर से एक आदेश मिला है। स्कैवेंजर आर्मी को 10 दिनों के भीतर एज क्रीक टाउन के पास के इलाके पर अपनी संप्रभुता का दावा करना है। इस दौरान रोशन इलाके के भीतर सभी प्लेयर के शेल्टरों पर हमला करने के लिए एक टीम का नेतृत्व करेगा। मिशन रिक्वायरमेंट्स, एज क्रीक टाउन के पास के इलाके में प्लेयर के शेल्टर को नष्ट करने में रोशन की मदद करें। मिशन रिवॉर्ड, स्कैवेंजर आर्मी पॉइंट्स, सर्वाइवल पॉइंट्स। इनाम की गणना लड़ाई में प्लेयर के योगदान के आधार पर की जाएगी। विहान ने मिशन के विवरण को सरसरी तौर पर देखा। विहान, मैं तुम्हें नेतृत्व करने के लिए एक छोटी टीम दे सकता हूं। बाद में हम अलग हो जाएंगे और अपने अपने तरीके से काम करेंगे, या तुम मेरे साथ चलना चुन सकते हो। हम पहले एक साथ सबसे बड़े शेल्टर पर हमला करेंगे, रोशन ने समझाते हुए कहा। विहान, यह पहली बार था जब यामिनी ने रोशन को विहान को इस नाम से बुलाते हुए सुना था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह विहान था, डिस्ट्रिक्ट 8 वाला विहान। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट 8 में प्रिजन आर्मी के बारे में खबरें पूरे इंटरनेट पर फैल गई थी और यामिनी ने भी इसके बारे में सुना था। यह कैसे संभव था? विहान यहां क्यों आएगा? लेकिन अगर यह वही था तो हर बात का मतलब समझ आ रहा था। विहान वास्तव में लड़ने के लिए भारी संख्या में ज़ॉम्बीज को नियंत्रित कर सकता था। कल ड्रैगन कंट्री गिल्ड पर भी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज ने हमला किया था। एक पल के लिए यामिनी ने विहान को देखा, उसका दिल उलझन में था। मैं एक छोटी टीम का नेतृत्व करूंगा, विहान ने शांत स्वर में कहा। विहान ने जल्दी से हिसाब लगाया कि टीम का नेतृत्व करके वो ज्यादा पॉइंट्स प्राप्त कर सकता है। ठीक है, पास के इलाके में 23 सर्वाइवर शेल्टर हैं। मैं सबसे बड़े वाले पर हमला करना चुनूंगा। बाकी 3 शेल्टर एक दूसरे के करीब हैं। तुम एक चुन लो, रोशन ने पूछा। चुनने की जरूरत नहीं है, मैं इन तीनों को संभाल लूंगा, विहान ने अपना सिर उठाया और आत्मविश्वास से कहा। विहान की बातें सुनकर रोशन एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर वह हंस पड़ा। रोशन ने जोर से हंसते हुए और उत्साहित स्वर में कहा, हा हा हा। विहान, तुम मेरी पसंद के आदमी हो। बिल्कुल, उस कचरा समूह में लड़ने की कोई क्षमता नहीं है। उन्हें एक एक करके साफ करने में समय बर्बाद होगा। बेहतर होगा कि हम एक साथ तीनों शेल्टरों को खत्म कर दें। वो रुद्र है, ये टीम 3 का वाइस कैप्टन है। पिछला कैप्टन पिछली लड़ाई में मारा गया था। ये शेल्टर पर हमला करने के लिए टीम का नेतृत्व करने में तुम्हारी मदद करेगा। रुद्र ने ठंडे और भावहीन चेहरे से विहान की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे विहान की क्षमता पर विश्वास नहीं था। विहान ने रुद्र के रवैये की परवाह नहीं की। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, यह बहुत ऊर्जावान लग रहा है। रोशन ने जोर से हंसते हुए कहा, हा हा हा। मैं ये टीम तुम पर छोड़ता हूं। विहान, हम अब निकलने वाले हैं और जश्न मनाने के लिए वापस आएंगे, विहान ने आत्मविश्वास से कहा। बिल्कुल, विहान आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यामिनी चतुर्वेदी उनकी बातचीत साइड से सुन रही थी और उसके दिल में मिले जुले भाव थे। विहान की तिरस्कारपूर्ण बातचीत सुनकर वह पहले तो गुस्से में थी। क्या उन्हें लगता था कि शेल्टर की रक्षा करने वाले सभी प्लेयर्स बेवकूफ थे? प्लेयर्स को पहले ही यह खबर मिल चुकी थी कि स्कैवेंजर आर्मी ने एज क्रीक टाउन में प्रवेश कर लिया है और वे इससे निपटने के लिए तैयार थे। हालांकि अगर वो डिस्ट्रिक्ट 8 का विहान था, यामिनी थोड़ी डरी हुई थी। डिंग मिशन ट्रिगर्ड, आपने एक मिशन ट्रिगर किया है। फाइट टुगेदर, कृपया वो टीम चुने जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं। यामिनी की आंखों के सामने एक गेम मिशन का हिंट चमका। उसने एक पल के लिए झिझक महसूस की, अपने दांत पीसे और विहान की टीम में शामिल होने का विकल्प चुना। उसे विहान के करीब जाने का कोई तरीका ढूंढना था और इस अवसर का लाभ उठाकर यह पता लगाना था कि क्या यह व्यक्ति वास्तव में विहान था। सबसे आसान तरीका यह पुष्टि करना था कि क्या वो ज़ॉम्बीज को नियंत्रित कर सकता है। टीम के निकलने से पहले की तैयारियों का फायदा उठाते हुए यामिनी चुपके से टाउन स्क्वायर से निकल गई। वो चुपके से ऑफलाइन जाना चाहती थी और विहान के बारे में जानकारी और स्कैवेंजर आर्मी के अगले हमले का लक्ष्य और समय फेडरेशन के सीनियर्स को देना चाहती थी। उस समय फेडरेशन के सीनियर्स तुरंत विभिन्न प्लेयर गिल्ड्स को यह जानकारी दे देंगे ताकि वे स्कैवेंजर आर्मी का विरोध करने के लिए तैयार रहें। हालांकि यामिनी अभी एक खाली कोने में पहुंची ही थी और बंक बेड के माध्यम से गेम से ऑफलाइन होने ही वाली थी कि उसके कान में एक गहरी आवाज गूंजी। विहान ने गहरी और शांत आवाज में कहा, तुम ऑफलाइन जाने की इतनी जल्दी में क्यों हो?
क्या तुम बाहरी दुनिया को हमारे हमले के लक्ष्य की जानकारी लीक करने की तैयारी कर रही हो? यामिनी का दिल कांप उठा और उसने अपना सिर घुमाया। वह विहान था। विहान ने मुस्कुराते हुए यामिनी की ओर देखा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हाई परसेप्शन एट्रीब्यूट होना हमेशा अच्छा नहीं होता। विहान यामिनी की नजर को महसूस कर रहा था। उसने अनुमान लगाया था कि यामिनी शायद किसी बड़ी गिल्ड की प्लेयर हो सकती है जो जानकारी चुराने के लिए स्कैवेंजर आर्मी में घुसपैठ कर चुकी थी। ये देखकर कि यामिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, विहान ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा, जो भी हो, उन्हें जल्द से जल्द पीछे हटने के लिए कहो। बेवजह विरोध मत करो और मुफ्त में अपनी जान मत गंवाओ, और मुझे घूरना बंद करो। ये कहने के बाद विहान मुड़ा और यामिनी के जवाब का इंतजार किए बिना वहां से चला गया। ज़ोंबी टीम की मदद से विहान को पूरा विश्वास था कि वो मिशन पूरा कर सकता है। अगर शेल्टर के प्लेयर्स तैयार भी थे तो क्या हुआ? वह पहले से ही ताकत के मामले में उन्हें कुचल सकता था। दृश्य बदलता है। प्लेयर शेल्टर लोकेशन। जल्द ही स्कैवेंजर आर्मी की एनपीसी टीम मोटरसाइकिल पर सबसे नजदीकी प्लेयर के शेल्टर पर पहुंच गई। शेल्टर के प्लेयर्स को पहले ही खबर मिल चुकी थी और वे दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थे। रुद्र ने आक्रामकता से चिल्लाते हुए कहा, मारो भाइयों, मेरे पीछे आओ। शेल्टर की रक्षा पंक्ति का सामना करते हुए रुद्र की आंखें लाल हो गईं। एक जोरदार चीख के साथ उसने मोटरसाइकिल पर स्कैवेंजर आर्मी के एनपीसीएस का नेतृत्व किया और शेल्टर की ओर दौड़ पड़ा। विहान हैरान रह गया। क्या ये एनपीसीएस इतने मजबूत थे? क्या वे सभी इतने सीधे और लापरवाह थे? इसके अलावा क्या उसे कमांडर नहीं होना चाहिए था? अगले ही सेकंड उसकी आंखों के सामने गेम हिंट तेजी से रिफ्रेश हुआ। डिंग टीम ऑब्जेक्टिव और पेनल्टी वार्निंग सेकंड इन कमांड रुद्र शेल्टर पर हमला करने के लिए स्कैवेंजर आर्मी टीम का नेतृत्व कर रहा है। प्लेयर, कृपया शेल्टर को तोड़ने में टीम की सहायता करें। टीम के लीडर के रूप में यदि टीम के सदस्य मारे जाते हैं तो आपके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। इससे स्कैवेंजर आर्मी में आपकी रेप्यूटेशन वैल्यू और टीम के एनपीसीएस की फ्रेंडशिप कम हो जाएगी। इसके परिणाम भी थे। विहान के सिर में दर्द होने लगा। उसे लगा कि टीम का कैप्टन बनने से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय यहां हर तरह की नकारात्मक सजाएं थी। सेंट्री टावर पर मौजूद प्लेयर्स ने पागल स्कैवेंजर आर्मी के एनपीसीएस को देखा और तुरंत महसूस किया कि वे एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हैं। सेंट्री टावर से स्कैवेंजर आर्मी के एनपीसीएस पर गोलियों और तीरों की बारिश होने लगी। विहान ने ध्यान से देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। कितना अजीब है। गोलियां स्कैवेंजर आर्मी के सर्वाइवर्स के शरीर में घुस गई, लेकिन उनके घावों से बहुत कम खून बह रहा था। उनकी त्वचा और हड्डियां सूखे हुए शवों की तरह ज्यादा लग रही थी। जब तक उन्हें सिर में गोली न मारी जाए, गोलियों से उन्हें बहुत कम नुकसान होगा। विहान ने मन ही मन हैरानी से सोचते हुए कहा, क्या यह भी डिवाइन पोशन की विशेष क्षमता है? विहान अंदर ही अंदर हैरान था। स्कैवेंजर आर्मी को गोलियों के खिलाफ छोटी इम्यूनिटी प्राप्त थी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि स्कैवेंजर आर्मी के सर्वाइवर्स का लड़ने का जज्बा बेहद ऊंचा था। गोलियां लगने का दर्द न केवल उन्हें पीछे हटने से रोक रहा था, बल्कि उन्हें और भी अधिक उत्साहित कर रहा था। स्कैवेंजर आर्मी के सर्वाइवर्स एक एक करके निडरता से बाहरी रक्षा सुविधाओं पर झपट पड़े। उन्हें बाहरी रक्षा जालों और ऊंची दीवारों द्वारा रोक दिया गया था। सेंट्री टावर के ऊपर खड़े प्लेयर्स ने इस अवसर का लाभ उठाकर हमला किया और नुकसान पहुंचाया। लगातार हो रही फायरिंग के बीच स्कैवेंजर आर्मी के सर्वाइवर्स एक एक करके गिरने लगे। विहान का विशन रिफ्रेश होने लगा। डिंग पॉइंट्स अपडेट, स्कैवेंजर आर्मी के सदस्य मारे गए हैं। आपके स्कैवेंजर आर्मी पॉइंट्स -70। स्कैवेंजर आर्मी में आपकी रेप्यूटेशन कम हो गई है। विहान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ठंडे लहजे में कहा, इन गंवारों का झुंड। जैसा कि उम्मीद थी, ये भरोसेमंद नहीं है। विहान को पता था कि अब उसकी बारी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। यामिनी टीम के पीछे चलते हुए बहुत घबराई हुई थी। उसकी नजर विहान पर टिकी थी, उसकी हर हरकत को देख रही थी। उसने देखा कि विहान युद्ध के मैदान में शामिल नहीं हुआ था। इसके बजाय वह पीछे छिपा हुआ था। उसने धीरे से अपने बैकपैक से एक बंदूक निकाली। वह एक स्नाइपर राइफल थी। यामिनी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या विहान टीम का फायर पावर आउटपुट पॉइंट था? 7 की शुरुआत से ही ऐसे बहुत कम प्लेयर्स थे जो लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते थे। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स गेम में हर उत्कृष्ट लॉन्ग रेंज प्लेयर को बड़ी गिल्ड्स द्वारा भर्ती करने का लक्ष्य बनाया जाता था। उनका सालाना वेतन कम से कम कई मिलियन था। विहान ने अपनी सांसें रोकी और ध्यान केंद्रित किया। सेंट्री टावर पर मौजूद प्लेयर को निशाना बनाया। यामिनी के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने विहान की मुद्रा को पहचान लिया। CAR, टैक्टिकल शूटिंग एक्शन, डार्क नाइट्स का विशेष गन टाइप स्किल। क्या वो डार्क नाइट्स का सदस्य था? यह सही नहीं है। डार्क नाइट्स और स्कैवेंजर आर्मी विरोधी गुटों में थे। कोई प्लेयर एक ही समय में 2 अलग अलग गुटों में शामिल नहीं हो सकता था।
बैंग, एक गोली की आवाज ने यामिनी के विचारों को तोड़ दिया। टैक्टिकल शूटिंग एक्शन, गन मास्टरी और गिलोटिन एक ही समय में ट्रिगर हुए। विहान के हाई परसेप्शन और स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट के साथ मिलकर सेंट्री टावर पर मौजूद प्लेयर के सिर में सीधे गोली लगी। डिंग किल कंफर्म्ड, आपने विरोधी कैंप के एक प्लेयर को मार दिया है। आपको 50 स्कैवेंजर आर्मी पॉइंट्स मिले हैं। अध्याय 347। कुचल दिया। विहान चौधरी ने भावहीन होकर अपनी गोलियां रिलोड की और अगले लक्ष्य की तलाश की। निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। मार दिया। विहान दूर छिपा हुआ था और हर 10 सेकंड में ट्रिगर दबाता था। हर गोली की आवाज एक प्लेयर की जान ले सकती थी। यह बहुत भयानक है। 100% हिट रेट और फेटलिटी रेट। यामिनी चतुर्वेदी ने डरते हुए बुदबुदाया। वो एक टॉप लॉन्ग रेंज शूटर है। फैक्शन प्लेयर्स के बीच की लड़ाई में युद्ध के मैदान पर विहान जैसा स्नाइपर जैसा किरदार एक भयानक अस्तित्व था। यामिनी शेल्टर के लिए पसीना पसीना हो रही थी। क्या वे टिक पाएंगे? विहान की भागीदारी के कारण सेंट्री टावर पर मौजूद प्लेयर्स एक एक करके गिरने लगे। प्लेयर्स पागल हो गए। हर बार जब गोली चलने की आवाज आती तो एक साथी गिर जाता। उन्होंने स्नाइपर की पोजीशन का पता लगाने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन वे प्रभावी ढंग से इसका मुकाबला नहीं कर सके। शेल्टर के अधिकांश प्लेयर्स नुकसान पहुंचाने के लिए बंदूकों का उपयोग करते थे, लेकिन क्योंकि अधिकांश बंदूकों की रेंज सीमित थी, वे दूर बैठे विहान को नहीं मार सकते थे। केवल 2 लॉन्ग रेंज शूटर्स, जिनका हिट रेट अधिक नहीं था, उन्होंने विहान की पोजीशन पर 2 बार गोली चलाने की कोशिश की और तुरंत मारे गए। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे केवल अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ सकते थे। प्लेयर्स पर भारी दबाव था। उन्होंने किसी भी समय मरने का जोखिम उठाया और टावर पर कदम रखा। उन्होंने स्कैवेंजर आर्मी पर निशाना साधा जो इमारत की बाहरी परत को नष्ट कर रही थी। स्कैवेंजर आर्मी जो मूल रूप से नुकसान में थी, उसे अब बढ़त मिलने लगी। इस अराजक लड़ाई के दौरान शेल्टर के प्लेयर्स ने यह ध्यान नहीं दिया कि कुछ ज़ॉम्बीज कहीं से निकल कर आए और शेल्टर के बाहरी हिस्से की ऊंची दीवार के पास पहुंचने के लिए साइड से झूमते हुए आगे बढ़े। प्लेयर्स दुश्मन से निपटने में व्यस्त थे और उन्हें इन ज़ॉम्बीज के खतरे का एहसास नहीं हुआ, जब तक कि ज़ॉम्बीज शेल्टर के बाहरी दीवार के नीचे तक नहीं दौड़ गए। बूम! एक जोरदार विस्फोट हुआ। यामिनी ने हैरान होकर आवाज की दिशा में देखा। क्या? यामिनी ने आश्चर्य से कहा। उसने पाया कि शेल्टर के दाईं ओर एक विस्फोट हुआ था। ये किसने किया? बूम बूम बूम! इससे पहले कि यामिनी स्पष्ट रूप से देख पाती, दाईं ओर की ऊंची दीवार के नीचे कुछ और विस्फोट हुए। बाहरी दीवार की ड्यूरेबिलिटी काफी गिर गई। कुछ विस्फोटों के बाद इसका HP 0 हो गया। बूम! एक और तेज आवाज हुई और पूरी बाहरी दीवार ढह गई। यामिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आखिरकार स्पष्ट रूप से देख लिया। वहां ज़ॉम्बीज थे। सेल्फ डिटोनेटिंग ज़ॉम्बीज जो खुद को विस्फोट कर लेते थे। दीवार के कोने पर 10 से अधिक ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे। खुद को विस्फोट करके उन्होंने दीवार को जबरदस्ती गिरा दिया, जिससे एक बहुत बड़ा छेद बन गया। वह विहान था। उसी ने चुपके से ज़ॉम्बीज को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए नियंत्रित किया था। उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता था। यामिनी मुड़ी और विहान की ओर देखने लगी, जो भावहीन होकर स्नाइपर राइफल से निशाना लगा रहा था। उसे लगा कि विहान इस समय विशेष रूप से भयानक लग रहा था। बैंग! विहान ने ट्रिगर दबाया और एक प्लेयर की जान ले ली। उसके विशन के सामने एक और गेम हिंट तैरने लगा। डिंग सिस्टम अपडेट, आपने शेल्टर के बाहरी हिस्से की ऊंची दीवार को तोड़ दिया है। आपको 1500 स्कैवेंजर आर्मी पॉइंट्स मिले हैं। स्कैवेंजर आर्मी में आपकी रेप्यूटेशन काफी बढ़ गई है। हाँ, वे अब और नहीं टिक सकते। भाइयों, मेरे पीछे आओ। चलो एक साथ अंदर घुसकर मारते हैं, रुद्र ने आक्रामक रूप से चिल्लाते हुए कहा। रुद्र की आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। उसने अपने हाथ में माचेते लहराया। उन सभी को मार डालो। उन सभी को मार डालो। उन सभी को जला दो। स्कैवेंजर आर्मी के प्लेयर्स ने जवाब में जोर से चिल्लाते हुए कहा और रुद्र के पीछे शेल्टर में घुस गए। डिंग स्किल अलर्ट। रुद्र स्कैवेंजर आर्मी के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष स्किल का उपयोग करता है, जिससे प्रत्येक एट्रीब्यूट में 10% की अतिरिक्त वृद्धि होती है। यह बहुत बुरा था। यामिनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। बाहरी सुरक्षा तुरंत नष्ट हो गई और स्कैवेंजर आर्मी तेजी से शेल्टर में घुस गई। अगर वे क्लोज रेंज में लड़ते तो प्लेयर साइड को भारी नुकसान होता। शेल्टर का ढहना यामिनी की उम्मीद से कहीं अधिक तेज था। एक बार जब असाधारण शारीरिक फिटनेस वाली स्कैवेंजर आर्मी शेल्टर की रेंज में घुस जाती तो वे एक उन्मत्त कत्लेआम शुरू कर देते। प्लेयर्स जीत नहीं सकते थे। हम जीत नहीं सकते, एक प्लेयर ने निराश होकर कहा। भागो, लड़ने का क्या फायदा? दूसरे प्लेयर ने घबराते हुए कहा। भाड़ में जाए सब, भागो। प्लेयर्स का मनोबल बहुत गिर गया और वे पीछे हटने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। शेल्टर को अराजकता में देखकर यामिनी का दिल बैठ गया। शेल्टर की विफलता पहले से ही तय थी। इस सब के पीछे वही था। वह विहान था।
क्या वो डिस्ट्रिक्ट 7 का विहान था? यामिनी विहान को घूरने लगी। वो इसकी पुष्टि नहीं कर सकी। ये ठीक नहीं है। यामिनी अचानक कांप उठी। उसे एहसास हुआ कि विहान का रेड अभी शुरू ही हुआ था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी 2 शेल्टरों को सूचित करना और उन्हें अपनी सामग्री लेने और जल्द से जल्द शेल्टर छोड़ने के लिए मनाना था। ये देखकर कि सेंट्री टावर पर मौजूद प्लेयर्स ने पीछे हटना शुरू कर दिया है, विहान उनका पीछा करने के लिए बहुत आलसी महसूस कर रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी स्नाइपर राइफल नीचे रख दी। आसान, बहुत आसान, विहान ने शांत स्वर में बुदबुदाते हुए कहा और गेम लॉग को फिर से देखा। डिंग, मिशन एकम्प्लिश्ड। आपके नेतृत्व वाली ब्रांच टीम ने प्लेयर के शेल्टर को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। इस युद्ध के मैदान में आपके योगदान की रेटिंग के आधार पर आपको उच्चतम स्तर एस लेवल इवैल्यूएशन प्राप्त हुआ है। डिंग सिस्टम अपडेट। आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण रुद्र के साथ आपकी फेवरेबिलिटी रेटिंग थोड़ी बढ़ गई है। आपको स्कैवेंजर आर्मी की ब्रांच टीम से आंशिक मान्यता मिली है। स्कैवेंजर आर्मी में आपकी रेप्यूटेशन काफी बढ़ गई है। टीम पर आपका कंट्रोल बढ़ गया है। डिंग ऑप्शंस अवेलेबल। आप इस रेड को पूरा करना चुन सकते हैं और तुरंत क्लियरिंग स्टेट में प्रवेश कर सकते हैं। आप लक्ष्य के रूप में अगले शेल्टर पर रेड करना जारी रखना भी चुन सकते हैं। रेड के अगले चरण के लिए इनाम जमा होंगे और अंतिम क्लियरिंग स्टेट में स्टैक हो जाएंगे। बिल्कुल, जारी रखें। विहान ने अपना हाथ बढ़ाया और कंटिन्यू पर टैप किया। चूंकि वह पहले से ही यहां था, उसे एक और स्कोप प्राप्त करना था। जिन एनपीसीएस ने डिवाइन पोशन लिया था वे आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थे। ये डिवाइन पोशन के प्रभाव थे। अगर डिवाइन पोशन के नकारात्मक प्रभावों को खत्म किया जा सके तो यह बहुत अच्छा होगा, विहान अपने मन में सोच रहा था। वो अधिक पॉइंट्स कमाना चाहता था ताकि वो डिवाइन पोशन की कुछ और बोतलों के लिए एक्सचेंज कर सके। फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट के बदले उन्हें डार्क नाइट्स को देने के अलावा वह बाकी को रिसर्च के लिए अशोक भाटी के पास वापस ले जाएगा। शेल्टर को नष्ट करने के बाद रुद्र ने शेल्टर में आग लगाने और उसे पूरी तरह जलाने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व किया। जल्द ही पूरा शेल्टर आग के समंदर में घिर गया। स्कैवेंजर आर्मी के एनपीसीएस पागलों की तरह हंसे और अपनी आंतरिक क्रूरता को बाहर निकालने के लिए शेल्टर को बेरहमी से नष्ट कर दिया। कितनी बर्बादी है, विहान ने होठों को सिकोड़ते हुए निराश स्वर में कहा। आगे लगी भयंकर आग को देखकर विहान ने सोचा कि इन लोगों के दिमाग को शायद पोशंस ने नुकसान पहुंचाया था। अगर वह अपने ज़ोंबी क्लोन्स को शेल्टर के अवशेषों को ध्यान से खोजने देता तो वे बहुत सारे हथियार और उपकरण इकट्ठा कर सकते थे। ये सभी चीजें पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज की जा सकती थी। विहान ने अपना सिर हिलाया। वो उन एनपीसी सर्वाइवर्स के बीच चला गया जो अपना गुस्सा निकाल रहे थे और जश्न मना रहे थे। मिशन का टीम कंट्रोल प्रभाव काफी स्पष्ट था। जब एनपीसीएस ने विहान को देखा तो वे थोड़े शांत हो गए और उन्होंने जश्न मनाना बंद कर दिया। लोगों, अभी जश्न मनाने का समय नहीं है, विहान ने ऊंची और उत्साही आवाज में कहा। यह तो बस शुरुआत है। अभी भी 2 शेल्टर हमारे रेड का इंतजार कर रहे हैं। विहान ने अपना हाथ लहराया और आत्मविश्वास से कहा, चलो चलें, अगला शेल्टर हमारा लक्ष्य है। अध्याय 348 शक्तिशाली पोषण। विहान चौधरी की बात सुनकर अत्यधिक उत्साहित स्कैवेंजर आर्मी के एनपीसीएस ने फिर से दहाड़ लगाई। रो, एनपीसीएस ने जोश में चिल्लाते हुए कहा। अगला, अगला, उन्हें कुचल दो। स्कैवेंजर आर्मी के एनपीसीएस फिर से अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार हो गए और विहान की मिनीवैन के पीछे पीछे चल दिए, जो विहान के साथ अगले लक्ष्य शेल्टर पर हमला करने के लिए तैयार थे। विहान मिनीवैन पर चढ़ा ही था और इससे पहले कि वह रवाना हो पाता, यामिनी चतुर्वेदी ने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। विहान, हमें बात करने की जरूरत है, यामिनी ने गंभीर स्वर में कहा। रास्ते में बात करते हैं, मैं जल्दी में हूं, विहान ने लापरवाही से कहा। यामिनी ने दांत पीसते हुए कहा, हम 10 मिनट में निकलेंगे। मैंने बाकी बचे 2 प्लेयर शेल्टर के ऊपरी प्रबंधन से संपर्क किया है। उन्हें खाली करने के लिए 15 मिनट चाहिए। जब समय आएगा तो हम सीधे बिना सुरक्षा वाले शेल्टर पर हमला कर सकते हैं और आसानी से मिशन पूरा कर सकते हैं। इससे कोई हताहत नहीं होगा। ओह, विहान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए उत्सुकता से पूछा, तुम फेडरेशन से हो? यामिनी ने सिर हिलाया और अपनी पहचान स्वीकार करते हुए सहमति में कहा, हाँ, वो इसे छिपा नहीं सकती थी। केवल फेडरेशन के पास इतने कम समय में दोनों गिल्ड्स को खाली करने के लिए मनाने की क्षमता और इच्छा थी। ठीक है, हम उन्हें 10 मिनट देंगे, विहान ने शांत स्वर में कहा। यामिनी ने राहत की सांस ली। इन गिल्ड्स को शेल्टर छोड़ने के लिए मनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फेडरेशन ने सीधे वो वीडियो ट्रांसमिट कर दिया जो यामिनी ने अभी अभी रिकॉर्ड किया था और उसे दोनों शेल्टर कंपनियों के अधिकारियों को भेज दिया। कंपनियों के अधिकारियों ने तुरंत व्यक्त किया कि वे पीछे हट जाएंगे। जब उन्हें छोड़ना चाहिए तब वे छोड़ देंगे। जबरदस्ती वहां रुकना और शेल्टर के साथ मरना सच में बहुत बेवकूफी होगी। यामिनी ने एक गहरी सांस ली। उसने विहान की ओर मुड़कर संदेह के साथ पूछा,
विहान, क्या तुम डिस्ट्रिक्ट 8 से हो? जेल वाले विहान? विहान ने भी यामिनी की ओर देखा। उसे पता था कि फेडरेशन ने विभिन्न स्रोतों से उसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। क्योंकि वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, विहान ने अभी भी नकाब पहन रखा था। विहान ने अपने हाथ फैलाते हुए लापरवाही से कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं हूं। यामिनी को विहान से इतने सकारात्मक जवाब की उम्मीद नहीं थी। एक ही पल में उसे विहान की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। असंभव, क्या तुम डिस्ट्रिक्ट 8 में नहीं हो? तुम यहां क्यों हो? यामिनी ने अविश्वास में कहा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो भूल जाओ, विहान ने शांति से कहा। मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ, यामिनी ने जिद करते हुए कहा। मैं मना करता हूं, विहान ने दृढ़ता से कहा। तुम डिस्ट्रिक्ट 8 में ठीक थे, तुम डिस्ट्रिक्ट 7 में क्यों आए? यामिनी ने उलझन में पूछा। विहान बहुत अच्छी तरह जानता था कि खुले तौर पर अपनी पहचान स्वीकार करने से सामने वाले को केवल शक होगा। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक गेम हिंट की आवाज गूंजी। डिंग स्किल अपडेट, वर्तमान पुस्तक अकल्ट गाइड पढ़ने की प्रगति 100% तक पहुंच गई है। आपने पढ़ना पूरा कर लिया है। आपने एक स्किल में महारत हासिल कर ली है, बेसिक अकल्ट। धत, इतनी जल्दी? उसने अकल्ट गाइड पढ़ना खत्म कर लिया है? विहान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके पास अब यामिनी के साथ बकवास करने का समय नहीं था। उसने देखने के लिए गेम लॉग खोला। एफिशिएंट रीडिंग स्किल के प्रभाव से पढ़ने की गति बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा ज़ोंबी क्लोन में जीवन शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए वह दिन के 24 घंटे पागलों की तरह पढ़ रहा था। किताबें पढ़ने की प्रगति बिल्कुल चीट्स का उपयोग करने जैसी थी। शानदार। विहान बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए उसने तुरंत स्किल की जानकारी खोली। डिंग स्किल डिटेल्स, बेसिक अकल्ट लेवल 1, स्किल डिस्क्रिप्शन। बेसिक अकल्ट सभी अकल्ट स्किल्स की नींव है। एक स्किल में महारत हासिल करने के बाद आपको विल जोड़ 1, परसेप्शन जोड़ 1 प्राप्त होगा और आप अकल्ट स्किल्स की एक शाखा सीख सकते हैं। स्किल डिस्क्रिप्शन, इस स्किल के माध्यम से आप अतिरिक्त गेम हिंट्स प्राप्त कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन obtained is related to the skill level. स्किल डिस्क्रिप्शन, स्किल को लेवल 20 तक अपग्रेड किया जा सकता है और यह वर्तमान प्लेयर के लेवल से अधिक नहीं हो सकता है। प्लेयर इस स्किल को अपग्रेड करने के अन्य तरीके ढूंढ सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि यह स्किल सिर्फ एक साधारण बुनियादी स्किल थी। संबंधित स्किल्स को सीखने के लिए उसे शायद और अधिक संबंधित किताबें पढ़ने की आवश्यकता थी। विहान ने एक पल के लिए विचार किया। उसे डर नहीं था। माधव मल्होत्रा की स्टडी में अकल्टिज्म से संबंधित कम से कम दर्जनों किताबें थी। अगर वो उन सभी को पढ़ ले तो उसे शायद कुछ संबंधित स्किल्स मिल जाएं। वैसे भी उसके पास बहुत सारे ज़ोंबी क्लोन थे। जब समय आएगा तो वो उन्हें गेम में लाने का कोई तरीका सोचेगा। उनमें से हर एक किताब पढ़ेगा और उसने अनुमान लगाया कि वह उन्हें बहुत जल्दी पढ़ना खत्म कर लेगा। दृश्य बदलता है। एज क्रीक टाउन। 1 घंटे बाद विहान और स्कैवेंजर आर्मी ने दोनों खाली शेल्टरों पर कब्जा कर लिया और उन्हें जलाकर राख कर दिया। मिशन पूरा करने के बाद विहान ने टीम का नेतृत्व किया और एज क्रीक टाउन वापस आ गया। डिंग मिशन कंप्लीटेड। क्लेम सॉवरेंटी मिशन के आंकड़ों की गणना की जा रही है। आपने मिशन पूरा कर लिया है। क्लेम सॉवरेंटी। आपके प्रदर्शन के आधार पर आपने 12,000 सर्वाइवल पॉइंट्स और 95,000 स्कैवेंजर आर्मी पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। स्कैवेंजर आर्मी में आपका लेवल बढ़कर लेवल 6 टियर 3 एलीट मेंबर हो गया है। स्कैवेंजर आर्मी में आपकी रेप्यूटेशन काफी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में पॉइंट्स अपनी जेब में डालने के बाद विहान स्क्वायर के किनारे युग के पास आया। युग, मुझे डिवाइन पोशन के लिए एक्सचेंज करना है, विहान ने सीधे तौर पर कहा। युग ने विहान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में जो हैरानी थी वो गायब हो गई। विहान, मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारी तरह इतनी तेजी से प्रमोट होते नहीं देखा है। तुमने मुझे चौंका दिया है, युग ने दिल से उसकी तारीफ करते हुए कहा। फिर विहान के सामने तुरंत आइटम एक्सचेंज लिस्ट की एक पंक्ति दिखाई दी। टियर 3 एलीट मेंबर के रूप में आगे बढ़ने के बाद अंततः एक्सचेंज लिस्ट में कुछ और आइटम आ गए थे। डिवाइन पोशन टियर 1। टियर 1 पोशन की एक बोतल एक्सचेंज करने के लिए कुल 40,000 स्कैवेंजर आर्मी पॉइंट्स की आवश्यकता थी। इतना महंगा। वर्तमान पॉइंट्स से केवल 4 बोतलें ही खरीदी जा सकती थी। विहान ने अपना सिर उठाया और सवाल करते हुए कहा, क्या अभी भी टियर 2 पोशंस हैं? बिल्कुल। उच्च लेवल के पोशंस प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना होगा। मेरा विश्वास करो, वे निश्चित रूप से इसके लायक हैं, युग ने मुस्कुराते हुए समझाया। विहान ने अपना सिर हिलाया। उसके और एली आयर के बीच हुए समझौते में पोशन के लेवल का उल्लेख नहीं था। मुझे टियर 1 पोशंस की 4 बोतलें खरीदनी हैं, विहान ने दृढ़ता से कहा। ये रहे तुम्हारे पोशंस, इन्हें अच्छे से रखना, युग ने सावधानी से कहा। डिंग पॉइंट्स ट्रांजैक्शन। आपने डिवाइन पोशन टियर 1
तारांकन 4 के लिए एक्सचेंज करने हेतु 160,000 स्कैवेंजर आर्मी पॉइंट्स खर्च किए हैं। युग ने गंभीर स्वर में चेतावनी देते हुए कहा, यह पोषण तुम्हारे शरीर के कामकाज में सुधार कर सकता है। जैसे जैसे तुम इसे अधिक बार लोगे, तुम्हारे शरीर की ताकत धीरे धीरे बढ़ेगी। तुम्हें वो स्थिति पसंद आएगी। हालांकि तुम्हारे पोषण लेने से पहले मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हें हर 10 दिनों में T1 पोषण की एक बोतल लेने की आवश्यकता है। तुम्हें समय पर पोषण लेना याद रखना चाहिए, वरना तुम बहुत भयानक मौत मरोगे। भयानक मौत? विहान संदेह में था जब उसने युग से डिवाइन पोषण लिया। डिंग आइटम डिटेल्स। डिवाइन पोषण Tier 1। डिस्क्रिप्शन 1। पोषण का पहली बार उपयोग करने के बाद आपको टी वायरस से इम्यूनिटी मिलेगी और एक स्थायी विशेष स्थिति प्राप्त होगी, मसल स्टिफनेस लेवल 1। इस स्थिति के तहत प्लेयर की बेसिक स्ट्रेंथ जोड़ 10 बढ़ जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ जोड़ 5 बढ़ जाएगी। प्राप्त सभी शारीरिक डैमेज 30% कम हो जाएगा और प्राप्त सभी डैमेज 30 पॉइंट कम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन 2। लगातार पोषण लेने के बाद आपकी मसल स्टिफनेस स्थिति बढ़ जाएगी। डिस्क्रिप्शन 3। इस पोषण को लेने के बाद यदि आप लगातार 10 दिनों तक किसी भी टीयर का डिवाइन पोषण लेना जारी नहीं रखते हैं तो प्लेयर नियर डेथ स्टेट में प्रवेश कर जाएगा। डिस्क्रिप्शन 4। Obtained when the basic perception attribute is over 20 points। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके हाथ में मौजूद पोषण बहुत खतरनाक है। हिंट। Obtained from elementary difficulty। इस पोषण के विशेष साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें पॉइंट्स का उपयोग करके नहीं हटाया जा सकता है। कृपया सावधानी के साथ इसका उपयोग करें। अध्याय 349। कीड़ा, कितना शक्तिशाली प्रभाव है। विहान चौधरी ने मन ही मन हैरान होते हुए कहा। पोषण के एट्रीब्यूट को देखते हुए विहान अंदर ही अंदर चौंक गया था। यह न केवल सामान्य ज़ोंबी वायरस से इम्यून था, बल्कि यह स्थायी रूप से एक प्लेयर के बेसिक एट्रीब्यूट को भी बढ़ा सकता था। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स गेम में ज़ोंबी वायरस हमेशा से प्लेयर्स के लिए एक बुरा सपना रहा था। इसके अलावा 30% शारीरिक डैमेज से इम्यून होने का बोनस और भी भयानक था। युग के हिंट से पता चला था कि उच्च एट्रीब्यूट प्राप्त करने के लिए पोषण लेना जारी रखकर मसल स्टिफनेस स्टेट को अभी भी सुधारा जा सकता है। ये 30% की संख्या को भी पार कर सकता था। क्या ये कुछ ज्यादा ही मजबूत नहीं था? यह इतना मजबूत था कि इससे लोगों को बेचैनी महसूस होती थी। एक और बहुत ही परेशानी वाली बात लगातार बने रहना थी। पहली बार डिवाइन पोषण लेने के बाद किसी को भी इसका लगातार उपयोग करना पड़ता था। एक बार जब आप पोषण लेना बंद कर देते तो यह सीधे मौत का कारण बनता। यह अपनी जान स्कैवेंजर आर्मी के हाथों में सौंपने के बराबर था। विहान, यामिनी चतुर्वेदी ने गंभीर स्वर में पुकारा। यामिनी पूरे समय विहान का पीछा कर रही थी और रास्ते में विहान की पहचान पता लगाने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्य से अब तक यामिनी अभी भी यह तय करने में असमर्थ थी कि क्या वो डिस्ट्रिक्ट 8 का विहान था। इस समय ये देखकर कि विहान ने डिवाइन पोषण की कई बोतलों के लिए एक्सचेंज किया है, यामिनी अपनी भौहें सिकोड़ने और उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। विहान ने उलझन में पूछा। विहान, इसका इस्तेमाल मत करो, यामिनी ने चेतावनी देते हुए कहा। क्यों? विहान ने यामिनी की ओर देखते हुए पूछा। इस डिवाइन पोषण के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। पोषण लेने के बाद प्लेयर की आत्मा लगातार बेहद उत्साहित और चिड़चिड़ी रहेगी, जो एक बहुत मजबूत विनाशकारी प्रवृत्ति दिखाती है, यामिनी ने गंभीर भाव से विहान को समझाते हुए कहा। इस तरह की स्थिति न केवल गेम में बल्कि गेम के बाहर भी दिखाई देगी। जब डिवाइन पोषण पहली बार सामने आया था तो फेडरेशन ने पाया कि वास्तविक दुनिया में कई अपराधी बेहद उत्साहित और चिड़चिड़े थे। जांच के बाद यह पता चला कि उनमें से अधिकांश ने डिवाइन पोषण लिया था। उसके बाद सामाजिक अराजकता को रोकने के लिए फेडरेशन ने तुरंत एक प्रतिबंध जारी किया, जिसमें किसी भी प्लेयर को स्कैवेंजर आर्मी में शामिल होने और किसी भी प्लेयर को डिवाइन पोषण लेने से मना किया गया। कोई आश्चर्य नहीं, विहान ने समझदारी भरे स्वर में कहा। विहान अचानक समझ गया, डिवाइन पोषण के नकारात्मक प्रभाव वास्तविक दुनिया को प्रभावित कर सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि फेडरेशन ने प्लेयर्स को स्कैवेंजर आर्मी में शामिल होने से मना किया था। हालांकि विहान इस पोषण का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था, जिसका इतना बड़ा साइड इफेक्ट था। अगर वो सावधान नहीं रहा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वह स्कैवेंजर आर्मी के एनपीसीएस की तरह ही पागल हो जाएगा। नुकसान फायदे से कहीं अधिक था। जैसे ही विहान पोषण की बोतल को वापस अपने बैकपैक में रखने वाला था, विहान की आंखों के सामने अचानक एक गेम हिंट दिखाई दिया। डिंग स्किल अलर्ट। आपके स्किल बेसिक अकल्ट के कारण आप पोषण का प्रारंभिक अकल्ट विश्लेषण कर सकते हैं। आप डिवाइन पोषण Tier 1 का विश्लेषण करने के लिए 100 सर्वाइवल पॉइंट्स खर्च कर सकते हैं। क्या आप इसका विश्लेषण करना चाहते हैं? विहान ने आश्चर्य से कहा। अकल्ट स्किल्स पोषण का विश्लेषण कर सकते थे और यह बहुत सस्ता था। केवल 100 सर्वाइवल पॉइंट्स? चलो कोशिश करते हैं, विहान ने अपने मन में उत्साह के साथ बुदबुदाते हुए कहा। विश्लेषण करो।
अगले ही सेकंड उसके हाथ में मौजूद पोशन की एक बोतल एक विशेष ताकत से खींची और धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। बज़, बोतल हवा में बेकाबू होकर घूमने लगी। विहान के हाथ के पिछले हिस्से पर निशान हल्के से दिखाई देने लगा। अपने सामने के दृश्य को देखकर यामिनी की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वह क्या था? उसने पोशन की बोतल को घूरा और विहान की असली पहचान पर शक करने लगी। कुछ देर घूमने के बाद पोशन की बोतल जोर से हिलने लगी। बैंग, पोशन की बोतल फट गई। हल्का बैंगनी तरल हवा में तैरने लगा। ची 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 ची। हल्का बैंगनी तरल बीच हवा में जोर से उबलने लगा, जिससे धुंध का एक बादल निकलने लगा। पोशन की पूरी बोतल लगभग एक पल में पूरी तरह से वाष्पित हो गई थी। विहान ने अपना मुंह खोला। यह क्या बकवास है? विहान ने अचंभे में कहा। ये चला गया? ये सच में चला गया? जिस पोशन के लिए उसने 40,000 पॉइंट्स खर्च किए थे, वो उसकी आंखों के सामने फट गया। विहान को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। विहान, यामिनी की आवाज थोड़ी कांपने लगी। तुमने पोशन के साथ क्या किया? विहान ने अपना सिर घुमाया। उसने ध्यान दिया कि यामिनी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने उस दिशा में देखा जहां यामिनी देख रही थी। विहान का दिल मचल उठा। वह क्या स्थिति थी? विहान की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। डिवाइन पोशन पूरी तरह से वाष्पित नहीं हुआ था। इसने पीछे कुछ छोड़ दिया था। हवा में 4 से 5 बेहद छोटे हल्के बैंगनी रंग के कीड़े तैर रहे थे। वे लगातार मुड़ रहे थे और जोर से संघर्ष कर रहे थे। क्योंकि वे बहुत छोटे थे, बिना ध्यान से देखे उन्हें स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। इससे पहले कि विहान करीब से देख पाता, छोटे कीड़ों ने तेजी से अपनी गतिविधि खो दी। घोल के वातावरण को छोड़ने के बाद उन्होंने संघर्ष करना बंद कर दिया और हवा में धूल के कणों में बदल गए। डिंग सिस्टम एनालिसिस बेसिक अकल्ट लेवल 1 के माध्यम से आपने अज्ञात पोशन का परीक्षण किया है। पोशन में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी और मेंटल एनर्जी नहीं है, लेकिन कमजोर क्रिएचर एनर्जी फ्लक्चुएशन है। आपको पोशन में एक विशेष अज्ञात जीव मिला है। आप अपने वर्तमान अकल्ट लेवल के साथ पोशन को संशोधित नहीं कर सकते हैं। आप जीव के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपना अकल्ट लेवल बढ़ाएं। अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। आपने 128 बेसिक अकल्ट स्किल एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। आपका स्किल बेसिक अकल्ट लेवल 2 तक बढ़ा दिया गया है। अज्ञात जीव, क्या यह वही कीड़ा था जिसे उसने अभी अभी देखा था? विहान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हिंट अस्पष्ट था और उसे यह ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन विहान के लिए एक बात स्पष्ट थी, पोशन की यह बोतल चली गई थी। उसे भारी नुकसान हुआ था। विहान युग से स्पष्टीकरण मांगने के लिए तैयार था। यह क्या है? एक कीड़ा? युग, दवा में कीड़ा क्यों है? विहान ने गुस्से और निराशा से पूछा। क्या? तुमने कौन सा कीड़ा कहा? युग ने उलझन में पूछा। युग ने बेहद छोटे कीड़े पर ध्यान नहीं दिया था। वह हैरान लग रहा था और एक पल के लिए उसने सोचा कि विहान यहां परेशानी पैदा करने आया है। विहान, एक बार पोशन बिक जाने के बाद इसे वापस नहीं किया जाएगा। विहान मुड़ा और उसने यामिनी की ओर देखा। विहान की खोजी नजर का सामना करते हुए यामिनी ने भी अपना सिर हिलाया। डिवाइन पोशन मुख्य कहानी से संबंधित था और प्रासंगिक जानकारी छिपी हुई थी। पोशन के बारे में उसकी समझ यहीं तक सीमित थी। विहान, मैं, यामिनी ने झिझकते हुए कहा। मुझे कुछ काम है, मैं पहले निकलूंगा, विहान ने जल्दबाजी में कहा। विहान ने पोशन की बाकी 3 बोतलों को रख लिया और जाने के लिए मुड़ गया। डिवाइन पोशन के साथ जरूर कोई समस्या थी। अगर वो वापस जाकर अशोक भाटी से इसका अध्ययन करने के लिए कहे, तो उसे सबसे अधिक संभावना है कि एक उत्तर मिल जाएगा। यह मिशन मूल रूप से केवल डिवाइन पोशन प्राप्त करने के लिए था। उसे पहले मिशन सबमिट करना था और इसे फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट के लिए एक्सचेंज करना था। विहान अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। रुको, विहान, यामिनी ने जोर से पुकारते हुए कहा। यामिनी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पास पहुंच गई। मैं तुमसे डिवाइन पोशन खरीदने के लिए फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करती हूं। 300 किंग ऑफ गॉड्स पॉइंट्स, यामिनी ने गंभीर और पेशेवर लहजे में कहा। मैं मना करता हूं, विहान ने सीधे तौर पर कहा। 500 पॉइंट्स, विहान, यह सबसे अधिक कीमत है जो मैं दे सकती हूं, यामिनी ने हताशा से कहा। मैं मना करता हूं, विहान ने ठंडे लहजे में कहा। विहान ने बोलते ही कार का दरवाजा बंद कर दिया और मिनीवैन को तेज गति से अपोकैलिप्स कैंप की ओर भगा ले गया। यामिनी का दिल लगातार बेचैन हो रहा था। उसे विहान की पहचान पर अत्यधिक संदेह था। जिस तरह से उसने अभी पोशन का परीक्षण किया था, वह एक ऐसी ताकत थी जो केवल हाई लेवल गेम्स में मौजूद थी। यह बहुत संभव था कि विहान ने हाई लेवल गेम से लो लेवल गेम में जाने के लिए किसी विशेष तरीके का इस्तेमाल किया हो। उसका जरूर कोई गहरा उद्देश्य होगा। दृश्य बदलता है। अपोकैलिप्स कैंप। एली उस डिवाइन पोशन के साथ खेल रहा था जो उसने अभी विहान से प्राप्त किया था।
उसकी आंखों में प्रशंसा और खुशी भरी थी। उसमें उत्साह की भी एक झलक थी। ओहो, अद्भुत विहान, तुम अद्भुत हो। मैं उस पैरेलल वर्ल्ड में विश्वास करने लगा हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, एली ने उत्साह से कहा। तो क्या तुम मुझे फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट दे सकते हो? मुझे रिसर्च के लिए इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, विहान ने उम्मीद से पूछा। एली ने डिवाइन पोशन को दूर रखा और गंभीरता से कहा, विहान, वास्तव में मैं भी तुम्हें फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट देना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं नहीं दे सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? विहान ने उलझन में पूछा। हमारे समझौते के अनुसार मैं तुम्हें फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट के बारे में सारी जानकारी दूंगा, एली ने शांत स्वर में कहा। मैं विस्तार से सुनना चाहूंगा, विहान ने गंभीरता से कहा। एली ने एक गहरी सांस ली और उदासी से कहा, दुर्भाग्य से फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट नष्ट हो गया था। क्या? ये किसने किया? विहान ने अत्यधिक आश्चर्यचकित होकर पूछा। विहान बहुत हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि एंटी फेडरल संगठन ने डिस्ट्रिक्ट 7 के खिलाफ भी कोई कदम उठाया हो? अगर अधिक सटीक रूप से कहूं तो यह एक दुर्घटना के कारण हुआ था, एली ने स्पष्ट करते हुए कहा। फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट प्राप्त करने के बाद हमने तुरंत फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। रिसर्च प्रक्रिया के दौरान कुछ शोधकर्ताओं को हल्का चक्कर, मतली और अन्य लक्षणों का अनुभव हुआ। हमने तुरंत शोधकर्ताओं का फुल बॉडी चेकअप किया, लेकिन कोई असामान्यता नहीं थी, इसलिए हमने उन्हें अस्थायी रूप से अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद हमने ध्यान दिया कि फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट रिसर्च प्रयोग के रिसर्च डायरेक्टर वरुण द्वारा प्रस्तुत रिसर्च रिपोर्ट में बहुत सारी समस्याएं थी। आगे की जांच के बाद हमें एहसास हुआ कि वरुण की मानसिक स्थिति असामान्य और अस्थिर थी। अगर अधिक सटीक रूप से कहूं तो वह पागल हो गया था। जैसे ही हम उसे अस्थायी रूप से नियंत्रित करने वाले थे, वरुण की लेबोरेटरी में एक विस्फोट हो गया। विस्फोट में फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट नष्ट हो गया था। विस्फोट में कई शोधकर्ता भी मारे गए थे। इस दुर्घटना का हम पर बहुत प्रभाव पड़ा। फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट रिसर्च में भाग लेने वाले 5 जीवित शोधकर्ताओं की भी विस्फोट के आधे महीने के भीतर मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हमने शवों को डिसेक्ट किया। अनुमान लगाओ कि हमें क्या मिला? एली ने विहान को सस्पेंस में रखते हुए उसकी ओर देखा। वह क्या है? विहान ने उत्सुकता से पूछा। यह एक कीड़ा है, एली ने संदेह और भ्रम से भरे स्वर में कहा। हमें शोधकर्ता के शरीर में एक बेहद छोटा लाल कीड़ा मिला। चूंकि कीड़ा पहले ही मर चुका था, हम कोई आगे की रिसर्च करने में असमर्थ हैं। हम केवल यह निर्णय ले सकते हैं कि इस कीड़े ने उनके दिमाग को प्रभावित किया है, जिससे उनमें एक पैथोलॉजिकल बदलाव विकसित हुआ है। कीड़ा। विहान ने तुरंत उस गेम हिंट के बारे में सोचा जो उसे अभी अभी एलिमेंट्री लेवल अकल्ट स्किल के माध्यम से मिला था। उसने डिवाइन पोशन में भी कीड़े देखे थे। विहान को अचानक कुछ एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट डिवाइन पोशन से संबंधित है? विहान ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ विहान, एली ने सहमति जताते हुए कहा। यह वही है वरुण। हमने कुछ समय के लिए सोचा था कि वह मर चुका है। हमें उम्मीद नहीं थी कि 2 साल बाद उसका नाम फिर से सुनेंगे। वही है जिसने रिसर्च की और डिवाइन पोशन बनाया और स्कैवेंजर आर्मी की भी स्थापना की। मुझे लगता है कि स्कैवेंजर आर्मी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मीटेराइट से संबंधित है, लेकिन दुर्भाग्य से मीटेराइट नष्ट हो गया था। हम डार्क नाइट्स जो हुआ उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। यह सुनकर विहान का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि यह डिस्ट्रिक्ट 7 में फॉलो अप मेन स्टोरीलाइन मिशन की प्रगति थी। उसने अनजाने में बाद के मेन स्टोरीलाइन मिशन की जानकारी प्राप्त कर ली थी। ये सुराग हजारों सोने के बराबर कीमती थे। इस खबर को जानकर वो डिस्ट्रिक्ट 8 में स्कैवेंजर आर्मी की स्थापना को रोकने के तरीकों के बारे में भी सोच सकता था। शर्त यह थी कि उसे पहले फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट खोजना था। विहान ने अपना सिर नीचे किया और विचार करने लगा। डिस्ट्रिक्ट 7 की मिशन लाइन के अनुसार डार्क नाइट्स द्वारा फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट प्राप्त करने के बाद फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट की रिसर्च प्रक्रिया के दौरान एक दुर्घटना हुई थी। फिर स्कैवेंजर आर्मी सामने आई। ये सब रहस्यमय कीड़े और मुख्य एनपीसी वरुण से संबंधित था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि डिस्ट्रिक्ट 7 फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट नहीं ढूंढ सका और डिस्ट्रिक्ट 8 की मिशन लाइन कट गई थी। तो विहान, मैं फर्स्ट जनरेशन मीटेराइट के साथ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, एली ने खेद जताते हुए कहा। लेकिन चूंकि तुमने पैरेलल स्पेस की तकनीक में महारत हासिल कर ली है, मुझे डर है कि तुम अपनी दुनिया में उस तरह का कीड़ा कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन वह अच्छा है, तुम्हारे पास स्कैवेंजर आर्मी जैसा कोई संगठन नहीं होगा। वे ज़ॉम्बी से कहीं अधिक क्रूर हैं। एली का लहजा थोड़ा राहत भरा था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से विहान की ओर देखा। विहान, यदि संभव हो तो मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। चलो स्कैवेंजर आर्मी को रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं, एली ने उत्साहित होकर कहा। कैसा रहेगा अगर तुम वरुण को ढूंढने में मेरी मदद करो?
तुम्हारी क्षमता और मेरे सहयोग से तुम जल्दी ही स्कैवेंजर आर्मी के एक उच्च रैंकिंग सदस्य बन सकते हो। अगर हम वरुण को ढूंढ सके तो हम उससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, इसके पीछे की सच्चाई का पता लगा सकेंगे और फिर पूरी स्कैवेंजर आर्मी को खत्म कर सकेंगे। विहान ने एली की बात सुनी और विचार करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। यह भी एक तरीका हो सकता है। क्या होगा यदि वह वरुण से अन्य जानकारी प्राप्त कर सके और फर्स्ट जनरेशन मीटियोराइट को बाईपास कर सके? लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगेगा और सफलता की दर अधिक नहीं थी। भले ही अंतिम सच्चाई सामने आ जाए, फर्स्ट जनरेशन मीटियोराइट के बिना डिस्ट्रिक्ट 8 मिशन के फंसने की संभावना अभी भी अधिक थी। डिवाइन पोशन को रिसर्च के लिए वापस शेल्टर ले जाना बेहतर था। क्या होगा यदि डिवाइन पोशन के फॉलो अप मिशन को ट्रिगर करने की थोड़ी सी संभावना हो? अपना मन बनाने के बाद विहान मना करने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक गेम हिंट दिखाई दिया। डिंग मिशन और रिवॉर्ड्स की जानकारी प्लेयर ने डार्क नाइट्स को डिवाइन पोशन सौंप दिया है। आपको 50 किंग ऑफ गॉड्स पॉइंट्स मिले हैं। आपको 5000 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले हैं। एली के साथ फेवरेबिलिटी रेटिंग काफी बढ़ गई है। डिंग सिस्टम चेक जांच हो रही है। पुष्टि की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट 7 प्रतिस्पर्धी स्थिति में है। पुष्टि की जा रही है कि प्लेयर एक एलिमेंट्री प्लेयर है। पुष्टि की जा रही है कि प्लेयर को डिस्ट्रिक्ट 7 के मेन स्टोरी लाइन मिशन के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार है। जानकारी को एकजुट किया जा रहा है। डिंग मिशन ट्रिगर प्लेयर ने 2500 मेन स्टोरी लाइन मिशन कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। प्लेयर ने अगला मेन स्टोरी लाइन मिशन ट्रिगर कर लिया है, जिसका नाम एली की योजना है। प्रत्येक गेम की दुनिया में प्लेयर के मेन स्टोरी लाइन मिशन के कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स की गणना अलग से की जाएगी। डिंग प्रगति अपडेट ज़ॉम्बी अपोकलिप्स डिस्ट्रिक्ट 7 दुनिया के वर्तमान मेन स्टोरी लाइन मिशन की प्रगति 76.78% तक पहुंच गई है। कॉन्ट्रीब्यूशन रैंकिंग खोल दी गई है। डिंग प्लेयर स्टैट्स वर्तमान प्लेयर के मेन स्टोरी लाइन मिशन कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स 2500 वर्तमान डिस्ट्रिक्ट 7 कॉन्ट्रीब्यूशन रैंकिंग 39 प्लेयर डिस्ट्रिक्ट 7 मेन स्टोरी लाइन मिशन कॉन्ट्रीब्यूशन रैंक की जांच कर सकता है। सभी मेन स्टोरी लाइन मिशन पूरे करने के बाद सबसे अधिक कॉन्ट्रीब्यूशन वाले प्लेयर को वर्तमान दुनिया प्राप्त होगी। डिंग लीडरबोर्ड विकल्प, जो प्लेयर टॉप 10 में नहीं है वो लीडरबोर्ड पर अपना नाम छिपाना चुन सकता है। प्लेयर, क्या आप अपना नाम छिपाना चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट 7 का मेन स्टोरी लाइन मिशन, वह एक ही समय में सर्वर 7 की प्रतियोगिता में भाग ले सकता है? विहान स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत जांच करने के लिए लीडरबोर्ड खोला। पहले स्थान पर मौजूद प्लेयर के पास केवल 98,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे। शायद नहीं, बल्कि इसे पाने का एक मौका था। विहान थोड़ा ललचा गया था। अधिकार होना एक अच्छी बात थी। यदि कोई मौका था तो सर्वर 7 का स्वामित्व प्राप्त करना भी अच्छा होगा। गेम का अंतिम स्वामित्व प्राप्त करना कभी भी बहुत अधिक नहीं होता है। अब आप इसे लिसन फीचर से पढ़कर देखिए। ये बिल्कुल बिना रुके काम करेगा। क्या विहान सच में डिस्ट्रिक्ट 7 की मेन स्टोरी लाइन जीतकर पूरे सर्वर 7 का मालिक बन पाएगा? क्या वरुण और फर्स्ट जनरेशन मीटियोराइट का रहस्य दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई साबित होगा? और क्या स्कैवेंजर आर्मी को बनने से पहले ही खत्म किया जा सकेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए अल्फा नॉवल हिंदी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अल्फा नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर नए चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या विहान सर्वर 7 का मालिक बन पाएगा या उसके सामने अभी और भी बड़े खतरे आने वाले हैं? मिलते हैं अगले रोमांचक चैप्टर में।